वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। आई एम सुमित बंसल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी बहुत ही शानदार ये प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हम आपका आरपीएससी स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसमें हम सबसे पहले सांख्यिकी कर रहे हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स के टॉपिक करेंगे और फिर लास्ट में हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। जैसा कि आपको पता है 5 क्वेश्चन हमारे आते हैं, 10 मार्क्स हमारे इसमें कंफर्म करने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से। इससे पहले आपको एक वीडियो दे चुका हूं जिसमें काफी डिटेल में हमने चीजें पढ़ी थी, सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे। माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियन, मोड हमने पढ़ा था। सारी चीजें जो जो हमने पढ़ी थी मैं एक बार उसको रिवाइज करता हूं। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज नहीं आती तो आप उससे पहले वाली वीडियो जाके जरूर देखना। फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा, हमने उसमें वर्ग माप पढ़ा था, वर्ग चिन्ह पढ़ा है, ऊपरी सीमा, निम्न सीमा, आपका अंतराल हो गया, फिर आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक, फिर आपका परिसर, ये सारी चीजें हमने वहां पढ़ी थी। ठीक है, लास्ट की वीडियो में देखो लाइव जो क्लास है लेने के लिए मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम नेटवर्क का इशू रहता है, इसलिए मैं प्रीमियर कर देता हूँ क्लास को। लाइव चैट में आपकी नहीं ले पाता, ठीक है, रिप्लाई मैं टेक्स्ट पे कर देता हूँ बट मेरी इस क्लास में मैं इंक्लूड नहीं कर पाता। तो 2-3 चीजें मुझे मिली। एक तो इंग्लिश का, ठीक है, देखो इंग्लिश में टाइप करवाना मेरे पास अभी पॉसिबल नहीं है, फिर वो क्या स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि जनरली जो 90% ऑडियंस है, 90% ऑडियंस जो है इसको मोबाइल पे वॉच करती है मेरी इन वीडियोस को, है ना। ऑब्वियस सी बात है, आप भी मोबाइल से देख रहे होंगे, 90% मोबाइल से देखते हैं। तो मोबाइल में क्या है कि अगर मान लो ये तो जैसे क्वेश्चन छोटा है, अब मान लो कोई एक बड़ा क्वेश्चन है पहले हिंदी में, फिर उसी के नीचे इतनी इंग्लिश लिखो, फिर उसके 4 ऑप्शन हिंदी में लिखो, फिर 4 ऑप्शन इंग्लिश में लिखो, तो मेरी वो पूरी स्क्रीन जो है क्वेश्चन से ही भर जाएगी। तो मुझे मैथ्स करवानी है तो उसका सोल्यूशन जो है मैं कहाँ पे करूंगा, फिर मुझे वो क्वेश्चन हटाना पड़ेगा, और क्वेश्चन हट गया तो फिर बार बार क्वेश्चन पे जाओ सोल्यूशन करो, वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। एक चीज मैं जरूर करूंगा, जो इंग्लिश मीडियम के हैं स्टूडेंट्स या टीचर्स, जो भी आप कहना चाहो खुद को, तो उनके लिए मैं ये चीज करूंगा, पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा, सारे ऑप्शंस आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इस वीडियो में वो दिक्कत नहीं आएगी जो आप लास्ट वीडियो में कहना चाह रहे थे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। फर्स्ट क्या कह रहा है, माध्यक का 3 गुना और माध्यक के 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है। तो माध्यक का मतलब होता है मीडियन, मीडियन को हम लिखते हैं एम से। मीडियन का 3 गुना यानी माध्यक का 3 गुना, 3 गुना कर दिया, और माध्य का 2 गुना। माध्य का मतलब क्या होता है, मीन, मीन का मतलब हो गया आपका एक्स बार, मीन को लिखते हैं हम एक्स बार से। इसका 2 गुना करना है तो मैंने 2 से गुना कर दिया। फिर कह रहा है कि माध्यक का 3 गुना 3 टाइम्स ऑफ मीडियन एंड 2 टाइम्स ऑफ मीन, 2 गुना ऑफ माध्य का अंतर, अंतर का मतलब होता है सर माइनस। ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये बराबर होता है किसके, z के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, z के। जहां z को क्या कहते हैं हम, z आपका होता है मोड, z आपका क्या होता है सर, मोड होता है, पता है ना हमें ये बात। z को हम कहते हैं मोड, ये आपका होता है मीडियन, ये आपका होता है मीडियन। x का मतलब आपका होता है मीन। ठीक है, हिंदी में बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, माध्यक या माध्यिका। मीन आपका क्या हो जाता है, माध्य। मोड आपका क्या हो जाता है, बहुलक। इन सब की चर्चा हम लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में कर चुके हैं, और ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो रिलेशन हम लिख रहे हैं, इसको बोला जाता है एम्पेरिकल रिलेशन। ठीक है, नाम देके पूछ ले एम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है ये होता है। ठीक है, तो आपको ये आई थिंक याद होगा, लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो इसने पूछा था इसका डिफरेंस क्या कहलाता है, तो डिफरेंस को z कहते हैं, z होता है बहुलक। तो माध्यिका नहीं है, माध्य नहीं है, बहुलक यानी कि मोड जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। सबसे पहले फर्स्ट 5 पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, होल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, होल नंबर्स। क्या निकालना है, उनका मीन निकालना है। तो मुझे बताओ पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है। पूर्ण संख्याएं सर 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, 5 पे नहीं जाना, ध्यान रखना, पहले 5 चाहिए। तो ये हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो 5 पूर्ण संख्याएं मैंने लिख दी। अब मुझे निकालना है इसका माध्य यानी कि मीन। माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग, सभी का योग, और जितनी उनकी संख्या है उससे हम क्या करते हैं सर, भाग दे देते हैं। सभी का योग करेंगे, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, संख्या कितनी है इन सबकी, 5 संख्या है। सबको जोड़ा, 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10, 10 में भाग देंगे 5 का।
कितना आ गया सर? 2 आ गया। 2 आ गया तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर यही क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता, इस पूर्ण की जगह प्राकृत संख्याएं कह देता, प्रथम प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। अगर आपसे ये पूछ लेता, मुझे बताओ सबसे पहले प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? नेचुरल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर्स का माध्य यानी मीन आपसे पूछ लेता, तब हम क्या करते? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है। प्राकृत संख्याएं आपकी शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6 एंड इस तरीके से ये चलती है, जबकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी आता है ना, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, अब 5 प्राकृत संख्याएं चाहिए तो किसको जोड़ेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, भाग में कितना देंगे? जितनी ये संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं सर? 5 है। जोड़ो, 5 प्लस 4 9 प्लस 10 प्लस 5 15, 15 में 5 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। तो 3 कब आएगा? जब प्राकृत संख्याएं होंगी। पूर्ण संख्याएं होंगी तो क्या आएगा? 2 आएगा। कोई डाउट इसमें? नहीं है। सर इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया था क्या आपने लास्ट क्लास में? बिल्कुल बताया था, याद आ गया क्या? क्या फॉर्मूला बताया था? n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या होता है? जितनी संख्याएं हैं। कितनी है? 5, गुना में 5 प्लस 1 6, भाग में 2, काट दें क्या? बिल्कुल। 5 गुना 3 15, 5 गुना 3 15। ये तो आता है योग। ये तो क्या आता है? योग। अगर मैं इस n को हटा दूं यहां से तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो मेरे पास आ जाएगा माध्य, क्योंकि हमें माध्य निकालना था। माध्य का 5 प्राकृत संख्याओं के माध्य का फॉर्मूला बताया था n प्लस 1/2, जहां n आपका 5 है तो 5 प्लस 1/2 करेंगे तो सीधा आपको क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। और ऐसे भी 3 आ रहा था, तो दोनों तरीके आप कर सकते हो, है ना। हालांकि हमें तो यहाँ पूर्ण संख्याएं पूछी थी, तो पूर्ण संख्या के हिसाब से तो 2 आंसर आ रहा है, तो 2 मैंने इसमें टिक कर दिया। ठीक है ना। अच्छा, लास्ट क्लास में किसी का कमेंट आ रखा था, देखो मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। संख्याओं में कंफ्यूज मत होइए। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। किसी ने कमेंट किया था कि सर आपने अभाज्य संख्याएं गलत बता दी, 1 3 5 7 होती है, आपने तो 2 3 5 7 बता दिया। देखो ऐसा नहीं है, मैंने ठीक बताया है। सुनो, अभाज्य संख्याएं क्या होती है? प्राइम नंबर्स होते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती है? जो आपके कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। सम संख्याएं क्या होती है? जो आपके इवन नंबर्स होते हैं। विषम संख्याएं क्या होती है? जो ओड नंबर्स होते हैं। कौन से होते हैं सर? ये अभी बता देते हैं, टेंशन लेनी ही नहीं है। अभाज्य संख्याएं होती है आपकी 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड इस तरीके से चलती जाएगी आगे। इस तरीके से चलती जाएगी आगे। ये होती है आपकी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। भाज्य संख्या सबसे छोटी है 4 6 8 9 10 12 14 15, ये सारी कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं, कॉम्पोजिट है। इवन सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, मतलब 1 3 5 7 9। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बताया मैंने। एक जो है वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, याद रखना। एक जो है वो कोई सी भी नहीं जाएगी। पूछा क्या है? प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य। व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर्स? फर्स्ट 3 इवन नंबर्स का मीन पूछा है। प्रथम 3 संख्याओं का माध्य पूछा है। सम संख्याएं कौन सी होती है मुझे बताओ? सम संख्याएं सर 2 4 6 अभी बताया आपने, ये होती है। कितनी चाहिए सर? 3 चाहिए। क्या करना है? इसका माध्य निकालना है। माध्य का तो सर सिंपल सा तरीका है, सबको जोड़ो और जितनी संख्याएं हैं उससे दे दो भाग। तो ये आ गया 12/3, यानी कि उत्तर आ गया 4। ऑप्शन कर देंगे सी। 2 नंबर हो गए पक्के। आ रही है समझ में कहानी? कोई चिंता किसी बात की लेनी ही नहीं है, टेंशन तो बता दिया आपको। चलो आगे आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ में क्या करें? किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक 24.8 26.8 और 27.9 है, तो बहुलक क्या होगा? देखो, असममित बंटन और सममित बंटन में क्या अंतर होता है, समझना ध्यान से। देखो, 2 प्रकार की चीजें होती है, मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। एक होता है सममित बंटन, बस आपको याद करना है। याद करना है, सीधे सीधे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। डीप आएंगे तो भी हो जाएगा, ऐसे टेंशन नहीं लेनी होती, ठीक है ना। सारा पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेनी। एक है सम्मित, एक है असम्मित। इंग्लिश मीडियम वाले मेरे भाई बहनों को समझा दूं। सम्मित का मतलब होता है सिमेट्रिक। क्या होता है? सिमेट्रिक।
असममित का मतलब हो गया असिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक वर्ड ये नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, असिमेट्रिक होगा, ठीक है। असिमेट्रिक हमारे पास हो गया और असिमेट्रिक हो गया। अगर कहीं पे लिखा हुआ है सममित बंटन, क्या लिखा हुआ है, सममित बंटन लिखा हुआ है, सममित बंटन में ध्यान रखेंगे चाहे माध्य हो, चाहे माध्यिका हो, चाहे बहुलक हो, यानी मीन मीडियन मोड, तीनों ही क्या होते हैं सर, बराबर होते हैं, तीनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे तो देखो अलग अलग हैं ये दोनों। अच्छा, इसका तो आपको पता ही है ना, पहले माध्य लिखा हुआ है तो ये माध्य की वैल्यू है, बाद में माध्यक लिखा है तो ये माध्यक की वैल्यू है, ये चीज तो आपको पता होगी ना। जो पहले लिखा जाता है पहले वाला उसके लिए है, जो बाद में लिखा जाता है बाद वाला उसके लिए होता है, बहुलक पूछा है। ये तीनों बराबर कब होते हैं, अगर यहाँ लिखा होता ना सम्मित बंटन है, तो जो माध्य होता वही माध्यक और बहुलक हो जाता, सीधा टिक लगा देते, लेकिन बंटन कैसा दे दिया, असम्मित। क्या होता है आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस सीधा सीधा फैक्ट्स याद करने हैं कि सम्मित है तो तीनों बराबर होंगे, असम्मित है तो तीनों में संबंध होता है। क्या संबंध होता है, 3 गुना माध्यक बराबर होता है 2 गुना माध्य प्लस में बहुलक, ऐसा ही होता है ना। 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस मोड, ऐसा होता है। 3m बराबर 2x प्लस जेड। देखो बार बार माध्य माध्यिका बहुलक मैं नहीं लिखूंगा, मैं आपको बता चुका हूं, माध्य को लिखते हैं x बार से, माध्यक या माध्यिका कुछ भी कह लो उसको लिखेंगे कैपिटल M से, बहुलक जो है हमारा उसको हम लिखते हैं किससे सर, Z से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, Z से, ठीक है ना। बहुलक का मतलब समझते हो ना, ये बहु देख के जो तुम खुश हो रहे हो ना, मैं सब समझ रहा हूँ, ठीक है ना। ये बहु बहु पे दांत नहीं निकालने, सब कुछ हो जाएगा, ये भी आएगी, टेंशन मत लो, ठीक है ना। पहले ये सीखना है अपने को, पहले ये सीखना है, काम करना है। अच्छा, माध्य का मतलब मीन होता है, माध्यक का मतलब मीडियन होता है, बहुलक का मतलब मोड होता है, ये सारी चीज हमें पता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें पता है असम्मित के लिए। क्या मुझे माध्य दे रखा है, बिल्कुल, कितना है 26.8, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 गुना में माध्य होता है, माध्य का मान लिख दिया गुना में, प्लस में बहुलक पता है क्या, बहुलक ही तो निकालना है, तो बहुलक नहीं पता, मैंने बहुलक को ऐसे ही लिख दिया। अच्छा, ये कौन है, माध्यक, माध्यक पता है क्या, माध्यक है सर 27.9, तो 27.9 मैंने क्या लिख दिया, माध्यक। जब मैं इस 3 का गुना करूंगा किससे, इस 3 का जब मैं गुना करूंगा किससे सर, 3 का गुना करना पड़ेगा आपको 27.9 से, करते हैं। 9 का 3 से गुना किया 27, 2 बच गया इधर, 7 का 3 से गुना किया 21 और 2 आपका हो गया 23, इधर बच गया 2, 3 का 2 से 6 और 2 8, 83.7, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। 2 का गुना 8 से करेंगे 16, एक हासिल आ गई, एक आपका पॉइंट आ गया, 6 गुना 2 12 प्लस 1 13, एक इधर आ गया, 2 गुना 2 4 प्लस 1 5, ये जेड जो प्लस का है वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जेड ने इसको खुद से दूर कर दिया, जब दूर कर दिया तो ये बिछड़ गया, बिछड़ के बेचारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया भाई साहब। दुख लग गया इसको कि जेड ने मुझको खुद से अलग क्यों करा। अब इसको माइनस करने में मिस्टेक ना हो उसके लिए आपको पता है पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेते हैं बड़े ही प्यार से। 7 में से 6 घटाओगे 1 आएगा, इसमें से ये घटाओगे 30 आएगा, तो आपका जो जेड का मान है वो आ गया 30.1। बहुत ही शानदार, जिसने मेरे से पहले निकाल लिया बहुत बढ़िया, 30.1 आपका आंसर है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, कोई भी 2 चीजें आपको दे देगा और एक चीज आपसे पूछेगा, ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर, फिफ्थ में कह रहा है 3 लगातार संख्याओं का माध्य क्या होता है। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का, 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में फॉल्ट है ना। प्रथम 3 लगातार प्रथम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है, ये ऐसा पूछना चाह रहा है, यानी 1 2 3 का ये माध्य पूछना चाह रहा है, मीन पूछना चाह रहा है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, सबको कर देते हैं ऐड और जितनी संख्याएं हैं उससे कर देते हैं भाग। तो 6 का 3 में भाग देंगे सर 2 आएगा। क्या सर ऑप्शन सी ठीक हो गया, बिल्कुल हो गया। बस ऐसे ही करने होते हैं, ऐसे ही तो क्वेश्चन करने होते हैं। आगे देखो, हाँ जी आगे चलते हैं। आगे देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो कॉन्सेप्ट पढ़ने क्यों जरूरी है, ट्रिक हर जगह नहीं चलती, इसीलिए नहीं चलती क्योंकि अगर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है ना तो वहां ट्रिक्स फेल हो जाती है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि वर्ग अंतराल ए से बी है तो इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। अब मेरी एक बात सुनो, एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैंने आपको कल समझाया था, जैसे मान लो वर्ग अंतराल है 10 से 20, ये माइनस नहीं दे रखा ठीक है ना, ये माइनस नहीं है, अंतराल में हम ये योजक चिन्ह लगाते हैं, आपको पता होगा है ना, कल की क्लास में हमने पढ़ा था। अगर 10 से 20 कोई अंतराल है, इसमें आपसे वर्ग चिन्ह पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, वर्ग चिन्ह क्या है, यानी कि मिड पॉइंट पूछ रहा है या क्लास मार्क पूछ रहा है।
इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मार्क सर बीच की वैल्यू होती है, इसका फॉर्मूला होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर दो, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो 30 में 2 का भाग देते हैं तो 15 आ जाता है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे तो कोई संख्याएं दे ही नहीं दे रखी तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो अब इसमें भाग दे ही नहीं सकते ना जोड़ सकते, तो इसको ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। यहाँ ये जुड़ पा रहा था, भाग दे सकते थे तो हमने पूरा निकाल दिया था, है ना। कहाँ टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी बटा 2, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मैंने ये ऑप्शंस नीचे इसीलिए लिखे हैं क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, क्योंकि जब आपको पीडीएफ मिलेगी आप चाहो तो इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो, स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, है ना। तो ये चीज है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस बंटन का माध्य बताइए, इस बंटन का माध्य बताइए। 1 2 3 4 5 6 n तक दे रखा है, यानी कि क्या पूछ रहा है, ये तो प्राकृत संख्याएं हैं, ये तो प्राकृत संख्याएं हैं। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन पूछ रहा है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याएं लिखी हुई है सर, प्रथम n प्राकृत संख्याएं आपके सामने लिखी हुई है, तो इसका माध्य पूछ रहा है। इसके माध्य का तो सर आपने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था, n प्लस 1/2। तो क्या आपसे फॉर्मूला ही पूछा है, जी हाँ, ये गलत है, ये गलत है, ये बिल्कुल सही है, ये भी गलत है। तो सीधे सीधे ये 4-5 जो फॉर्मूले कल की क्लास में आपको बताए थे वो आपको याद होने चाहिए, ऐसे इनका यूज आ जाता है ना। तो ये चीज है, जैसे मान लो क्या यूज है इसका, एक एग्जांपल से समझाता हूँ जिसको इसकी ब्यूटी पता नहीं चल रही। बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मूला है ये, जिसको इसकी खासियत नहीं पता चल रही अभी बताता हूँ, सुनो। अगर आपको कह दे 1 2 3 ऐसे चलते जा रहा है, 999 तक संख्याएं दे रखी है लगातार, इन सब का माध्य बताओ, क्या बताओ, माध्य। अब हम खुश हो गए, माध्य तो पता है कैसे, सबको जोड़ दो, सबको क्या करो, जोड़ दो और भाग किससे दे दो, जितनी ये संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं ये संख्याएं हैं, चलो 1000 कर देता हूँ, है ना, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं देते हैं आपको, 1000 कर देते हैं, यहाँ पे इजी हो जाएगा, समझाने के लिए है ये। तो 1000 संख्याओं को जोड़ना है, किसको जोड़ना है, 1000 संख्याओं को जोड़ना है कितनी संख्याएं, 1000। तो पहले तो इसको जोड़ोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 6 फिर 4, ऐसे जोड़ते जाओगे 1000 तक पहुंचोगे। तो भाई साहब पता चला अगली भर्ती में उठे, सीधा सीधा अगली भर्ती में उठे, 2027 में जोड़ के खत्म किया, भाई साहब 2027 आ गया। तो ऐसा काम नहीं करना, ठीक है ना, ऐसा काम नहीं करना। यहाँ पे ये चीज काम आती है कि प्रथम n प्राकृत संख्याएं हैं, यहाँ कितनी है, 1000 है, तो बस n की जगह 1000 रखो, n की जगह 1000 रखो, 1 जोड़ो, 2 से भाग दे दो, 1000 1 में 2 का भाग देना है। अब कुछ मेरे जैसे ऐसे भी नालायक हैं जिनको 1000 1 में 2 का भाग नहीं देना आता, है ना, तो ऐसे 1000 1 में भाग नहीं देना आता तो मैंने भी सीखा है, तो आप भी सीख जाओगे, आप तो मुझसे ज्यादा होशियार हो। कैसे सीख जाओगे, 5 से देते हैं पहले भाग, 5 तक गया 10, ऊपर से उतार लिया 1, क्या उतार लिया 1। अब क्या करेंगे, 2 का तो इसमें भाग जा नहीं रहा, ये शेषफल नहीं है, ये मैंने ऊपर से संख्या उतारी है, जैसे ही ऊपर से कोई संख्या उतारते हैं तो जीरो लग जाता है। अब जीरो में भाग जा नहीं रहा, मुझे एक और एक उतारना पड़ेगा, ऊपर से मैंने इस एक को भी नीचे बुला लिया तो एक जीरो और लग गई, अभी भी भाग नहीं जा रहा, तो पॉइंट लगा के मैंने जीरो लगा दिया, अब आ गया 2 5 10, ऐसे ये भाग होता है, ठीक है ना। और सीधा सीधा याद रखो, तो 1000 समझ लो इसको, 1000 का आधा 500 और 1 का आधा 0.5, तो 500.5 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 500.5 आपका उत्तर आ जाएगा। ये एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया था, इसको जोड़ेंगे नहीं, सीधा ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये यूज होता है इसका, क्या बोलते हो, समझ में आ रही है ना बात। आगे आगे क्या कह रहे हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्या है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब होता है सेंट्रल टेंडेंसी, क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी। कह रहा है कि विच मेजर, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर, इंग्लिश में बता रहा हूं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप, विच वन इज द बेस्ट फिट मेजर फॉर सेंट्रल टेंडेंसी, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं, राइट। तो आपसे क्या पूछ रहा है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप। कल मैंने आपको बताया था केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप हमने पढ़े हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियन, मोड। माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा है इसने, सबसे उपयुक्त कौन सा है इन तीनों में से, सबसे बेस्ट
कौन सा होता है? तो सबसे बेस्ट आपका होता है क्या? माध्य। सबसे बेस्ट क्या होता है आपका? माध्य, जिसको हम कह देते हैं औसत या एवरेज या समांतर माध्य। तो ऑप्शन बी जो है हमारा इसमें बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। माध्य जो है वो इसमें सबसे बेस्ट होता है। तो ये कुछ आपको क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको याद रखने होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा, नीचे एक परिसर लिख देगा चौथे ऑप्शन में कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा नहीं है, तो परिसर नहीं होगा, बाकी तीन हो जाते हैं ना। और इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है? माध्य, एवरेज जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, ये सबसे बेस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता को बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? मैं अभी समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। कुछ नए वर्ड्स आज इंट्रोड्यूस किए हैं, उन सब का मतलब समझाएंगे। लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिस तरीके के एग्जाम में आते हैं वो डाले हैं। पहले थोड़ी भूमिका बनानी पड़ती है, इसलिए ये समझाया है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं संचयी बारंबारता को। वक्र आपका हो ही गया, आपको पता ही है वक्र क्या होता है, कर्व होता है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वक्र क्या होता है, सबसे पहले समझाता हूं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता क्या है। देखो, एक तो हमने कल पढ़ा था बारंबारता, कल हमने पढ़ा था बारंबारता जिसको फ्रीक्वेंसी या एफ कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं संचयी बारंबारता। क्या पढ़ रहे हैं? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को लिखते हैं CF से, जिसको बोला जाता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल मान लो ये मैंने कुछ संचयी बारंबारता का एग्जांपल लिख दिया, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे बनती है संचयी बारंबारता। बारंबारता आपको पता है, ऐसे नंबर्स दे रखे होंगे। अब उससे संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है वो सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस बारंबारता से संचयी बारंबारता आप कैसे निकालोगे वो सिखा रहा हूं। जो 2 लिखा हुआ है उसके सामने 2 लिख दो। यहां जो भी संख्या है उसको सेम लिख देना है, बाद में जोड़ते जाओ। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 3 17, 17 + 6 23। अब ये जो हमने तैयार किया है इसको बोला जाता है संचयी बारंबारता या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको एक और तरीका है चेक करने का, इन सबको जोड़ के देखो कितना आ रहा है। इन सबको जोड़ करके देखो क्या आ रहा है। 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 4 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23। तो जो इन सब का योग आएगा वो आपका यहाँ पे होगा। मैच करके देख लेना, मैच करके देख लेना। दोबारा सुनो क्या समझाया मैंने। पहली संख्या को तो क्या लिखेंगे? सेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेम। फिर तिरछा जोड़ते जाएंगे। तिरछा क्या करेंगे? जोड़ते जाएंगे सबको और हमें मिल जाएगी हमारी संचयी बारंबारता। 2 का 2 लिखा, फिर 2 + 3 5 + 4 9 + 5 14 + 3 17 + 6 23, 23 का 23 मिलान हो गया हमारा। ये मैंने यहाँ पे योग निकाला है। आ गई बात समझ में? अच्छा, तो सर इस संचयी बारंबारता का यूज क्या है? इसका यूज होता है वक्र बनाने में। हमें उस पर नहीं जाना, हमारे सिलेबस में वो नहीं है। हमें बस इतना देखना है कि संचयी बारंबारता का जो वक्र है उसको कहते क्या है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। उसको कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। ग्राफ को एक तरीके से बोल दिया जाता है त्वरण। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयत चित्र और दंड आलेख में या बारंबारता बहुभुज में, ये तीनों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आयत चित्र क्या होता है? हिस्टोग्राम। आयत चित्र क्या होता है? हिस्टोग्राम। दंड आलेख क्या होता है? बार ग्राफ। कल मैंने आपको ये सारे समझाए थे विद एग्जांपल, बहुत शानदार लास्ट क्लास में। ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या इन सब के अंदर कहीं पर हमें इसको निकालने की जरूरत पड़ी थी क्या? नहीं सर। तो कॉमन सी बात है, इन तीनों में CF की कोई जरूरत नहीं होती, CF की जरूरत पड़ती है त्वरण में। बात खत्म। अब इंग्लिश मीडियम वाले परेशान हो रहे होंगे कि सर ये तोरण पोरण हमने तो पढ़ा नहीं। तोरण तो सर ब्याह में वो जाते हैं जब हमारे को वहां पे दरवाजे पे लगा दी जाती है। आपने कल्चर में भी पढ़ा होगा तोरण, है ना। वो दूल्हे का कुछ ऐसा होता है, वो सेरेमनी होती है कि जब वो एंटर करता है शायद बारात लेके, तो वो कुछ ऐसा वो खेजड़ी का शायद वो लेके आते हैं, पता नहीं ऐसा करके कुछ सिस्टम है, तो सही ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट मुझे, ठीक है। तो तोरण तो सर वो होता है। तो यहाँ उस तोरण की बात नहीं कर रहे, तोरण को बोलते हैं ओगिव कर्व। क्या बोलते हैं? ओगिव कर्व। कुछ कुछ ओजाइव भी बोल देते हैं इसको, वो आप देख लेना जो भी प्रोनाउंसिएशन है। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन इंग्लिश, बस आपको टर्म्स बता दी मैंने, ठीक है ना। तो कहने का मतलब संचयी बारंबारता का यूज करते हैं तोरण में। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ। ये जो कर्व है, ये जो संचयी बारंबारता का वक्र है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है से कम प्रकार का। बनता कैसे है आपको उस पे नहीं जाना। से कम प्रकार का। एक हो जाता है से अधिक प्रकार का, से ज्यादा प्रकार का। यानी कि एक लेस देन टाइप का, एक मोर देन टाइप का। एक तो बनेगा ऊपर की तरफ, एक बनेगा ग्राफ नीचे की तरफ। जब ये दोनों ग्राफ ऊपर और नीचे की तरफ बनते हैं तो बीच में एक बिंदु पर कट करते हैं। ये जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं माध्यक। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि लेस देन टाइप,
लेस देन टाइप का ग्राफ और मोर देन टाइप का ग्राफ दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? मोर देन टाइप का और लेस देन टाइप के ग्राफ एक पॉइंट पे कट होते हैं, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? उस पॉइंट को बोला जाता है माध्यक, ठीक है ना, मीडियन बोला जाता है। सीधा सीधा हमें याद रखना है। तो आपको आज एक नई चीज सिखा दी मैंने। क्या नई चीज सिखा दी? कि संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है बारंबारता से, ठीक है। और अगर संचयी बारंबारता देके आपको बोल दे कि बारंबारता निकालो, तो यहाँ प्लस किया है, अब माइनस कर देना। कैसे? 23 में से 6 माइनस किया 17, 17 में से 3 माइनस किया 14, 14 में से 5 माइनस किया 9, 9 में से 4 घटाया 5, 5 में से 3 घटाया 2, और लास्ट वाला तो सेम लिखा ही जाएगा। ठीक है ना? आ रही है कहानी समझ में? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्गीकृत बारंबारता बहन, अरे भाई क्या हो गया, इतनी टाइपिंग एरर। बहन नहीं है, बंटन, ठीक है, बंटन। तो ये हो गया वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य निकालने का प्रमाण। ये जो है इसमें डी क्या होता है? ये सर क्या चीज आ गई? ठीक है ना, ये क्या चीज आ गई ये बताओ जरा। चलो एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल से आपको माध्य निकालने की विधियां बताता हूँ वर्गीकृत में। कल हमने पढ़ा था अवर्गीकृत। कल हमने क्या पढ़ा था? अवर्गीकृत पढ़ा था। अवर्गीकृत में ऐसे बहुत सारी संख्याएं रैंडम लिख दी जाती है, उसका माध्य कैसे निकलता है? सर सबको जोड़ दो और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे दो तो क्या निकल जाता है? अवर्गीकृत निकल जाता है। आज हम सीखेंगे वर्गीकृत बारंबारता के लिए माध्य कैसे निकाला जाता है। क्या सीखेंगे? वर्गीकृत बारंबारता के लिए माध्य कैसे निकाला जाता है। ध्यान से पढ़ेंगे, देखो मेरी बात सुनो। मैं इसकी 3 विधियां होती है वर्गीकृत बारंबारता बंटन में माध्य निकालने के लिए। वर्गीकृत बारंबारता बंटन में यानी कि आपका ग्रुप्ड जो डेटा है उसको सोल्व करने के लिए, माध्य निकालने के लिए 3 विधियां हैं। कौन सी 3 विधियां हैं? चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, पूरा एक एग्जांपल लेके पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। हमने कल अवर्गीकृत पढ़ लिया था, अब वर्गीकृत के अंदर मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि वर्गीकृत बारंबारता में माध्य कैसे निकलता है, यानी कि जहां अंतराल आ जाएंगे वहां पे ऐसे फॉर्मूले देखने को मिलते हैं भयानक भयानक डरावने डरावने, ठीक है ना। तो आज ये डर आपका निकालेंगे। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, मैंने ऐड किया था इसमें नीचे एक अंतराल का क्वेश्चन, ये बहुलक, चलो माध्यक और बहुलक है क्या इसमें? चलो माध्य 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 का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐड किया था मैंने, ये भी बहुलक है। चलो ये उठा लेते हैं, लास्ट लास्ट उठा लेते हैं। इसमें है क्या माध्य? इसमें भी नहीं पूछा, इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है, इसका कर लेते हैं। चलो ये ठीक है, इसका मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं ठीक है, हमें क्या करना है मैं आपको सिखाता हूँ। एक टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक टेबल, एक टेबल बनाते हैं। देखो एक टेबल बनाते हैं बढ़िया सा, ये हम एक टेबल बना लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ विधियां कैसे यूज में आती है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे सर? वर्ग अंतराल लिखेंगे। यहाँ पे बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी। वर्ग अंतराल क्या है? 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9। देखो समझ में आ जाएगा। देखो इतने साल आपने हो गए छोड़े हुए, 10th 9th में ये चीजें आती थी, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए टफ चीजें हैं, ठीक है ना। आज मुझे कोई बिठा के भाई साहब हिस्ट्री पॉलिटी हालांकि पढ़ ली है मैंने अब थोड़ी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल एग्जाम्स में पढ़नी पड़ती है अपने को चीजें, है ना। बट थोड़ा सा अपने को ये देखना पड़ता है सिस्टम, है ना। तो कोई बात नहीं है, अगर तो अपना अपना सब्जेक्ट हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोशिश पूरी कर रहा हूँ मैं एकदम बेसिक बताने की। थोड़ी आप भी दिमाग पे जोर डालिए। एक्स्ट्रा प्रेशर तो देखो लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एक्स्ट्रा प्रेशर तो लेना ही पड़ेगा, बिना उसके काम चलेगा नहीं। फिर ऐसे इतना आसान काम तो है नहीं, फिर तो सारे ही कर लेते। आप लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई है तो थोड़ी सी हिम्मत की गुंजाइश और है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वर्ग अंतराल, अब ये चीज तो अपने को हमेशा दी हुई होगी। जब अंतराल हमें दिए हुए होते हैं तो इसको हम बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन। क्या बोलते हैं? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, ऐसा हम इसको बोलते हैं। बंटन का मतलब होता है टेबल। अब इस क्वेश्चन में चाहे कुछ भी पूछा हो, जैसे बहुलक पूछा है तो मैं आपको बताऊंगा आगे बहुलक कैसे निकलता है। अभी हम बात कर रहे हैं माध्य की। किसकी बात कर रहे हैं? माध्य यानी कि मीन निकालने की। मीन निकालने की 3 विधियां होती है सर। कितनी विधियां होती है? 3। तीनों समझाता हूं बारी बारी से। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। नाम भी इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा जा सकता है, प्रत्यक्ष विधि। दूसरी क्या है? कल्पित माध्य विधि। क्या है?
कल्पित माध्य विधि। देखो ये जो बाकी की आपकी तैयारियां होती है ना, कोई पटवारी है या कोई आपके बैंकिंग में अगर ये टॉपिक आता हो तो मुझे पता नहीं, ठीक है, या कहने का मतलब ग्राम सेवक, पटवारी, कांस्टेबल, कहीं भी अगर आपका ये टॉपिक है तो उसके अंदर क्वेश्चन एक अलग तरीके के आते हैं। फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है ना, इसके अंदर क्वेश्चन इस तरीके का बनता है जो चीज मैं अब बताने वाला हूं आपको, ठीक है। ऐसा ये बेसिक ट्रिक्स से होने वाले क्वेश्चन नहीं होते, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है पूरा तभी आप इनको कर पाते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि। थर्ड होती है पग विचलन विधि। थर्ड क्या है? पग विचलन विधि। तीनों के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं सीधे सीधे। पहले तो प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि को कहते हैं डायरेक्ट मेथड, याद रखेंगे सभी। कल्पित माध्य क्या होता है? अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या होता है? अज्यूम्ड मीन मेथड। पग विचलन क्या होता है? स्टेप डेविएशन मेथड। क्या होता है? स्टेप डेविएशन मेथड। जो इंग्लिश वाले हैं वो हिंदी को इग्नोर करें, जो हिंदी वाले हैं वो थोड़ा सा इंग्लिश को इग्नोर करें, चलेगा अपना बाइलिंगुअल, कोई इशू आपको नहीं आएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है? मीन निकालने का। निकलेगा सभी से माध्य है और सबसे बराबर निकलेगा। जब आंकड़े बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे ये छोटे छोटे आंकड़े हैं 7 8 9 10 क्यूट क्यूट से, तो ये विधि काम आ जाएगी सबसे आसान। फिर अगर यहाँ 15 20 25 हो जाए तो हम इस पे चले जाएंगे, यहाँ 500 600 700 आ जाए तो हम इस पे चले जाएंगे। हालांकि तीनों ही विधियां हर जगह यूज आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। कैलकुलेशन आसान करने के बस तरीके होते हैं और कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है पढ़ेंगे, फॉर्मूला देखते हैं सर। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है? समेशन एफ एक्स समेशन एफ। क्या है सर ये अजीब अजीब से निशान? अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, इस निशान को बोलते हैं समेशन। इसका मतलब होता है योग। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। एक्स का मतलब होता है वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क। एक्स का मतलब क्या होता है? वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क, जो कि मैं अभी निकालना सिखाऊंगा। जो कि मैं अभी निकालना तो क्या सिखाऊंगा, आपको सिखा रखा है, बस हम निकालेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। हमारा x निकल जाएगा। तो ये कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि x निकालो, निकाल लेंगे। x का f से गुना करो, x का f से गुना करो, f इंटू एक्स। ये x लिख रहा हूं मैं, गुना नहीं है ये x, ठीक है। और भाग किससे देना है? समेशन f। f का मतलब क्या होता है? बारंबारता। तो समेशन f का मतलब क्या हो गया? इसको योग पढ़ना है आपको, कहीं भी पढ़ोगे इसको योग पढ़ेंगे। योग कर दो f का, योग कर दो f का। लिखवाने को यहाँ हिंदी भी लिखवा सकता हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला ऐसे पूछ लिया जाता है जैसे ऊपर क्वेश्चन में वो पूछ रखा था, ठीक है ना। जो अभी हम 10वां क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ रखा था, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कल्पित माध्य। कल्पित माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन एफ यू समेशन एफ इंटू में h। क्या फर्क है? थोड़ा थोड़ा फर्क है सर। यहाँ पे x था, x का d हो गया, यहाँ d का u हो गया और h आ गया और यहाँ a आ गया। इन सब के बारे में बताऊंगा मैं, परेशान ही नहीं होना, परेशान तो होना ही नहीं है, ठीक है ना। आराम से पढ़ा रहे हैं, स्लो स्लो क्लास चल रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है? देखो ध्यान से, x निकालना है। x का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है आपको पता है? ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 घटाते हैं। निम्न सीमा 1 है, ऊपरी सीमा 3 है, भाग देंगे 2 से। 3 प्लस 4 बटा में 2 यानी कि 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। या फिर सीधा सा आप ये देखो ना, वर्ग चिन्ह का मतलब होता है बीच का नंबर। 1 और 3 के बीच में कौन आएगा? 2। 3 और 4 के बीच में कौन आएगा? 3 और 5 के बीच में कौन आएगा? 4। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसमें ये देखो 2 2 ऐड हो रहा है ना, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9, तो 2 2 जोड़ते जाओ बस इसमें सीधा सीधा। आप चेक करके देख लो, क्या 10 9 और 11 के बीच में आता है? आता है। क्या 8 7 और 9 के बीच में आता है? आता है। तो हमें x निकालना था, वर्ग चिन्ह है यानी क्लास मार्क निकालना था। फॉर्मूला क्या कहता है माध्य निकालने के लिए? कि f का x से गुना करो। तो f का जब x से गुना किया तो आ गया 14, 8 का 4 से गुना किया 32, 6 का 2 से गुना किया 12, 8 का 2 से किया 16, 10 का 1 से किया 10। अब क्या कहता है वो कहता है कि समेशन एफ एक्स निकालो। तो एफ एक्स का मतलब तो हो गया एफ गुना एक्स, गुना हमने कर दिया। अब क्या करना है? योग करना है। जब कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए एफ एक्स तो इसका मतलब है एफ गुना में एक्स और उसका करना है योग। तो इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे कैसे? 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 हासिल आ गई 1 4 5, 5 और 3 8, 84 आपका आ गया। कोई दिक्कत किसी को इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, 84 आ गया। अच्छा, इन सब का योग भी तो पूछा है, समेशन एफ, नीचे समेशन एफ है, तो समेशन एफ क्या होता है? एफ का योग। तो सारे एफ को जोड़ो, 5 5 और आपका ये हो गया 8 और 7 15 और 5 20, 20 आ गया। माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था?
माध्य निकालने का फॉर्मूला सर आपने बताया था समेशन एफ एक्स भाग में समेशन एफ, बताया था ना, ठीक है बताया था। समेशन एफ एक्स कितना है, 84 है। समेशन एफ कितना है, 20 है। जीरो को भूल जाओ, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, जीरो का यहाँ पॉइंट लगा दो, तो 4.2 आपका माध्य आ गया। क्या आ गया सर, इस क्वेश्चन का अगर माध्य निकालने को पूछा भी जाता है, पूछ लिया नहीं जाए, पूछा जाता है ऐसा ही क्वेश्चन, सीधा सीधा एग्जाम में उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे टेबल वाले क्वेश्चन और टाइम आपका खराब करवा रहे हैं, तो माध्य आपसे पूछ लिया जाए तो क्या निकलेगा, सीधा सीधा 4.2 निकल जाएगा। निकल गया ना, ठीक है। तो सर ये विधियां क्या है, चलो मैं इन फॉर्मूलों के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, इससे निकालना जरूरी नहीं है भाई। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया तो अपने तो सीधा निकाल लेंगे ना, अपने तो सीधा निकाल लेंगे। अपने को कोई ये थोड़ी है कि भाई उसको उसको क्या पता चल रहा है किस फॉर्मूले से निकाला है, हाँ ये है फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेकंड जो मेथड था वो क्या था, कल्पित माध्य। सेकंड था कल्पित माध्य विधि और थर्ड था पग विचलन विधि। क्या था, पग विचलन विधि, जिसको स्टेप डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेप डेविएशन। क्या कहते हैं, स्टेप डेविएशन। और इसको हम क्या कहते हैं, अज्यूम्ड मीन। क्या कहते हैं, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, सिंबल तो वही है, माध्य ही निकाल रहे हैं, निकाल तो माध्य ही रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल लिख दो कैपिटल लिख दो, कोई चक्कर नहीं है, एफ डी भाग में एफ। अब अभी हमने पढ़ा जो प्रत्यक्ष विधि थी, जो डायरेक्ट मेथड था, उसका फॉर्मूला था समेशन एफ एक्स भाग में समेशन एफ। तो ये डी क्या है, देखो कहीं कहीं आपको यहाँ पे ना फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होना। समेशन एफ, यहाँ छोटा सा आई लगा देते हैं, इससे कोई परेशान नहीं होना, इसका मतलब होता है इंडेक्स, ठीक है ना। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि कोई खास इसका यूज आपके लेवल पे नहीं आएगा, आपको बस इसको ऐसे ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब समझते हैं एफ आई डी आई क्या है। ये डी आई क्या होता है, डी आई का फॉर्मूला याद रखोगे एक्स आई माइनस ए। सीधे सीधे फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं पेपर में कि डी का मतलब क्या है, एफ का मतलब तो आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी है, ये मतलब हो गया समेशन एफ यानी फ्रीक्वेंसी का योग, एफ का डी से गुना करना है फिर करना है योग। ए क्या है, इस ए को बोला जाता है कल्पित माध्य। ए को क्या बोला जाता है, कल्पित माध्य। कल्पित यानी कि कल्पना की जाती है, किसकी, माध्य की। माध्य की कल्पना कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, किसमें से, ये जो x हमने निकाला है इसमें से बीच वाली किसी एक संख्या को a मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, किसी संख्या को a मान लिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या निकालते हैं, कल्पित माध्य a को बोल दिया जाता है। जैसे मान लो यहाँ मान लिया किसी ने 6 कल्पित माध्य है, कोई कहेगा सर मैं तो 4 मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आप 4 मान लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से a को मान लिया जाता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कल्पित माध्य किस में से चुना जाता है, बारंबारता में से चुना जाता है या वर्ग चिन्ह से चुना जाता है या किससे चुना जाता है, तो वर्ग चिन्ह में से चुना जाता है क्या, आपका कल्पित माध्य। ये चीज हमेशा याद रखनी है, ठीक है, ओके। तो डी आई क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। डी का मतलब होता है डेविएशन। क्या मतलब होता है, डेविएशन डी का मतलब होता है, याद रखना ये बात, ठीक है। तो डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, एक्स में से क्या माइनस करना है, ए। एक्स क्या है, वर्ग चिन्ह, ए क्या है, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य हमारा हम जो अज्यूम करते हैं, ठीक है ना, आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या था, पग विचलन का फॉर्मूला था ए प्लस एफ आई यू आई भाग में एफ इंटू में एच। आई नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझना है। एच क्या होता है, वर्ग अंतराल। एच क्या होता है, वर्ग अंतराल या वर्ग माप कह लो ना, अंतराल की बजाय वर्ग माप सही है। क्लास साइज जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लास साइज। क्लास साइज होता है एच। एच क्या होता है, क्लास साइज। जैसे जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन में कोई भी एक क्लास उठा लो, ये क्लास है, एक वर्ग है, इसका साइज क्या है। क्लास साइज निकालने का फॉर्मूला क्या है, अपर माइनस लोअर, आपको पता ही है। जैसे मान लो 1 से 3, 3 से 5 ऐसे क्लास है, तो इसका साइज निकालना हो तो कैसे निकलता है, वर्ग माप कैसे निकालना सिखाया था, उच्चतम माइनस निम्नतम, 3 माइनस 1 2 आ गया, 5 माइनस 3 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये वर्ग माप होता है, तो एच वो हो गया। एफ आपको पता ही है, एफ आपको पता ही है, ए आपको पता ही है, कल्पित माध्य होता है, वर्ग चिन्ह से माना जाता है। यू क्या होता है, यू का फॉर्मूला याद रखेंगे, यू होता है डी बटा में एच। क्या होता है, डी बटा में एच। अब ये डी क्या है, डी आपको पता ही है, अभी बता के हटाऊं, एक्स माइनस ए है, एच आपको पता ही है, वर्ग माप होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बस ये एक मेथड याद कर लो तो ही बहुत है, ठीक है। बताने को मैं बता सकता हूँ, हालांकि यूज में भी आएगा, पर फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, आगे भी आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने हैं, तो फिर ज्यादा परेशानी हो जाएगी, है ना। इतना ही करेंगे जितना आपको याद रहेगा,
ठीक है। बाकी आप कहोगे तो किसी दिन करवा देंगे एक्स्ट्रा में, बट एक बार इतना कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा भाई। एग्जाम में वो आपको अगर ये भी बोल देना कि पग विचलन से हल करो, तो उसको कोई पता चल रहा है क्या? अपन को तो वहां एबीसीडी टिक करना है। आप इसी विधि को लगाओ हर क्वेश्चन में। क्या करना है? अंतराल दे रखा होगा, सबसे पहले उस अंतराल से क्या निकाल लोगे? वर्ग चिन्ह है, मतलब इसके बीच की वैल्यू कैसे निकलती है? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो। 1 + 3 4 बटा 2 2, 5 + 3 8 बटा 2 4, ऐसे निकाल लिए। एफ दे रखा होगा, फिर एफ का एक्स से कर देना है गुना, फिर इन सबको जोड़ देना है, फिर इस सबको जोड़ देंगे, एफ आ जाएगा। तो एक्स आई, एफ आई एक्स आई, और एफ इनमें देना होता है भाग, और आपका आ जाता है उत्तर। इनके लिए बस ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत है। यू क्या होता है? डी बटा एच होता है। डी क्या होता है? एक्स माइनस ए होता है। इतनी चीजें याद कर लोगे तो हो जाएगा, तो हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं कि उसमें पूछा क्या था। देखो आप जवाब दे पाते हो क्या? जवाब दे पाते हो क्या? ठीक है ना, बहुत ही शानदार पेपर सेट किया मैंने, ये मजा आ जाएगा आपको। क्या कह रहे हैं? ये एक फॉर्मूला है, कह रहा है माध्य निकालने का। तो पहले तो बताओ इस फॉर्मूले का नाम क्या है? डी वाले का। डी वाले का सर नाम आपने बताया है कल्पित माध्य विधि। ये भी पूछ सकता है फॉर्मूला देके कि कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला है, ये पग विचलन का है, या ये प्रत्यक्ष विधि का है, ये किसका फॉर्मूला है? या विधि लिख के पूछ सकता है कि इसका फॉर्मूला बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा। तो डी वाला कल्पित माध्य होता है, जिसको एज्यूम्ड मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एज्यूम्ड मीन कहते हैं। इसमें पूछा क्या है? कह रहे डी आई क्या होता है? डी आई का मान बताओ। तो आपको पता है डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए को डी आई कहते हैं। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए होता है ना, सीधा सीधा फॉर्मूला याद करना, आपको मैंने बताया था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एक्स आई माइनस ए। पहला ही करेक्ट हो गया, पहला ही करेक्ट हो गया सर। एक्स आई माइनस ए डी होता है आपका। ये तो गलत है, ये भी गलत है। ये तो आपका यू आई का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? यू आई का। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन फ़ॉर्मूलों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपको मुश्किल हो रही होगी, लेकिन इसको आप लिख लीजिए एक पेपर पे, अपने सामने चिपका लीजिए। सुबह उठते ही इसको देखो, अपने स्क्रीन का वॉलपेपर लगा लो, मोबाइल में, लैपटॉप में सेट कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे। एक बार खाना खाने से पहले, एक बार खाना खाने के बाद, शाम को, सुबह शाम, भाई साहब इसको 2-2 बार पर्ची पे मंत्र की तरह लिख लो, और बार-बार इसको देखना है। गिनती के कुछ फ़ॉर्मूले हैं, 20-22 फ़ॉर्मूले बनेंगे, एंड तक पूरी मैथ्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इससे 10 नंबर मिलते हैं, तो आप उन लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। देखो मैं बात कर रहा हूँ जो मैथ्स के नहीं है, चाहे साइंस बैकग्राउंड से आप हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका सब्जेक्ट है, तो भी बाकी के मैथ्स वाले बच्चों से आप आगे निकल जाओगे। आर्ट्स वालों के लिए तो कहना ही क्या भाई साहब, 10 नंबर बहुत बड़े होते हैं, ठीक है ना। अगर 2 क्वेश्चन भी आप मैथ्स के एक्स्ट्रा करके आते हो, तो 2 क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर का फर्क पड़ गया। कितनी रैंक ऊपर नीचे हो जाएगी ये आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, बहुत ही प्यार से आराम से करवा रहा हूँ। और क्वेश्चन तो ऐसे सेलेक्टेड मैं लेके आया हूँ ना, इसके बाद जब पीवाईक्यू कराऊंगा कुछ अलग उसमें दिख जाए तो मुझे बता देना, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट यही मिलेंगे। अब सुनो मेरी बात, अब इसमें क्या दे दिया, ऐसे भयानक भयानक जो डिजाइन है, इनको देख के ही भाई साहब बच्चे डर जाएंगे कि पता नहीं क्या है, छोड़ो गोली मारो। क्यों गोली मारो? मैंने आपको सिखाया है। ये कह रहा है वितरण का माध्य, ये दोनों डिटेल दे रखी है, तथा वितरण का माध्य डैश हो, माध्य दे नहीं रखा ना, इसमें मिसप्रिंट है। तो कह रहा है एक्स का मान बताओ। क्या बताओ इसमें? एक्स का मान बताओ। तो इसमें मिसप्रिंट है, इसमें क्या होना चाहिए, मुझे सेटल करने दो थोड़ा सा। अगर मैं इसमें यहाँ पे 2 लिख दूं, चलो 2 मान लेते हैं, 2 से आंसर निकल जाएगा शायद। मिसप्रिंट है ना यहाँ पे, इस वितरण का माध्य है, इस वितरण का माध्य डैश हो, यहाँ पे लिखना रह गया, टाइपिंग रह गई। अगर यहाँ 2 लिख दूं, 40 15, हाँ 40 से काम हो जाएगा अपना, नहीं 40 से नहीं होगा, 5 लिख देते हैं, 100 75, और हाँ चलो, चलो ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ 5 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ टाइप कर लेना आप, 5 है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है कि यदि समेशन एफ आई है ये, ठीक है, 1 नहीं है, आई है। एफ आई दे रखा है, इसका मतलब बारंबारताओं का योग। समेशन एफ का मतलब क्या है? एफ है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, समेशन का मतलब है योग, बारंबारताओं का योग। एफ का एक्स से गुना कर दिया और फिर उसका किया है योग, एक्स होता है वर्ग चिन्ह, उन दोनों का मान दे रखा है, और वितरण का माध्य दे रखा है 5। तो कह रहा है एक्स बताओ। क्या बताओ? एक्स। मुझे एक बात बताओ, माध्य निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या? बिल्कुल पता है सर। ये तो प्रत्यक्ष विधि आपने बताई थी, अभी अभी तो आपने बताई थी प्रत्यक्ष विधि, जिसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। क्या है सर वो डायरेक्ट मेथड? क्या है वो डायरेक्ट मेथड? सुनना मेरी बात, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, समेशन एफ आई एक्स आई भाग में समेशन एफ आई। क्या हमें माध्य पता है? क्या हमें माध्य पता है? जी हाँ, माध्य की जगह 5 लिख दिया। क्या हमें ये पता है? बिल्कुल पता है। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। क्या मुझे ये पता है? बिल्कुल पता है। अब बताओ कहाँ दिक्कत है? इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दो। क्या ऊपर नीचे गुना कर देते हैं? जो नीचे है वो हमेशा ऊपर जाएगा,
5 का गुना कर दिया 20 से। जो नीचे है एक ना एक दिन ऊपर जाएगा, 1 का गुना करेंगे 5x प्लस 25 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 का गुना 100 से, 20 से किया 100 आ गया, ये आ गया 5x प्लस 25। जो इधर प्लस का है वो उधर जाके माइनस का हो जाता है, आपको पता है। माइनस कर देंगे 25, बराबर में आ गया 5x। ये बच गया 75, बराबर में आ गया 5x। 5 को मैंने इससे काट दिया, ये आ गया आपका 15। x का मान आ गया 15। और क्या आपसे x पूछा था? बिल्कुल पूछा था सर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। मजा आया नहीं आया? बताओ मुझे, जिसने ये कॉन्सेप्ट छोड़ के जा रहा है वो भूल कर रहा है, उससे ये क्वेश्चन होंगे भी नहीं। ठीक है, मैं यहाँ आपको अच्छे अच्छे और इजी इजी क्वेश्चन करवा के खुश नहीं करना चाहता कि भाई साहब सुमित सर ने तो बहुत ही गजब मैथ्स पढ़ा दी। ठीक है ना, एक कोई चैनल देख रहा था मैं, ठीक है, अपने किसी की बुराई नहीं करते, कोई कॉमर्स का कोई था, ठीक है, इंस्टा पे हालांकि मैंने देखा था, एक वीडियो थी। तो वो कॉमर्स टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने कोई वीडियो डाल रखी थी भाई साहब 2.5 घंटे की एग्जाम से पहले, कि एक ही वीडियो में खेल खत्म 11th कॉमर्स का। ठीक है जी, बच्चे ने देखी, कमेंट किया सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मजा आ गया, सब समझ में आ गया। अगले दिन पेपर दे के आया भाई साहब, पास होने भी मुश्किल लग रहा था उसको। फिर नीचे आके वापस अपना कमेंट एडिट किया कि यार इतना इजी पढ़ाते हो कि सब समझ में आता है, वो तो ठीक है, लेकिन कोई टफ भी तो पढ़ाओ। हमेशा इजी पढ़ाने वाला अच्छा टीचर थोड़ी है, टफ भी पढ़ाना पड़ेगा। एक ऐसी क्लास, एक मैंने अपने अभी तक के एक्सपीरियंस में ये सीखा है, अगर मैं पढ़ भी रहा हूँ, मुझे कोई पढ़ा रहा है, ठीक है ना, या मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे तो मैं क्लास ले रहा हूँ, चाहे मैं किसी की क्लास में बैठा हूँ, इन दोनों के अंदर ही अगर मेरा पढ़ाया हुआ सारा ही बच्चे को समझ में आ रहा है तो भी अच्छी बात नहीं है। अगर मेरे को सारा समझ में आ रहा है सामने वाले का तो भी अच्छी बात नहीं है। थोड़ी सी टफनेस होनी चाहिए कि बच्चे को थोड़ा सा कुछ कम समझ में आए, वो घर पे जाके होमवर्क करेगा, अपना थोड़ा अपनी जान लगाएगा तो थोड़ा उसके लिए बेटर होगा, अपना दिमाग चलाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। अगर मेरे को क्लास में सारा समझ में आ रहा है, इसका मतलब तो मुझे सब आ ही रहा है, फिर मैंने नया क्या सीखा? अगर इस क्लास के अंदर आपने कुछ आज नया नहीं सीखा, मान लो इस पूरी 2 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास में आपको सारे ही क्वेश्चन सही थे, आपके सारे ही आते थे, तो चलो आपका एक तरीके से रिवीजन हो गया, लेकिन नया तो आपने कुछ नहीं सीखा। लेकिन अगर एक भी चीज आपने नहीं सीखी है ना, तो ये क्लास आपके लिए फ्रूटफुल है, फायदेमंद है। ठीक है ना, तो थोड़ी सी चीजें टफ लगनी चाहिए। ठीक है ना, और क्यों लगनी चाहिए? क्योंकि पेपर ही इस तरीके का आता है, पेपर ही इस तरीके का आता है, तो हमें ये चीजें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है ना, हालांकि इसमें था कुछ नहीं टफ जैसा, मैं बिल्कुल उसकी बात कर रहा हूँ जिसको फोबिया हो जाता है मैथ्स का, है ना, उसको ये चीजें टफ लगती है कि पता नहीं क्या अजीब अजीब से निशान बना रखे हैं सर ने। तो ऐसा नहीं है, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन इजी इजी देके आपको खुश नहीं करना चाहता, थोड़े टफ भी करने चाहिए। अब ये देखो पूरी मिसप्रिंट ही हो गया, यहाँ पे क्या है, ये है यदि, यदि बारंबारता, यदि बारंबारता वितरण सम्मित हो तो माध्य मासिका नहीं मादिका हो जाता है। हिंदी में टाइपिंग थोड़ी मुश्किल रहती है, आपको पता ही है। मालक, अरे भाई बहुलक, ठीक है, बहुलक, माध्य मादिका बहुलक के बीच का संबंध। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है यदि बारंबारता वितरण सम्मित हो तो माध्य मादिका और बहुलक के बीच क्या संबंध है? ये कह रहा है कि अगर सिमेट्रिक आपको दे रखा है बंटन, टेबल अगर आपका सिमेट्रिक है, डेटा अगर सिमेट्रिक है, मैंने आपको जस्ट अभी अभी ऊपर बता के हटाऊं कि सिमेट्रिक के अंदर, सिमेट्रिक के अंदर तीनों बराबर हो जाते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया? क्या आपको याद है? क्या आप मेरे साथ बने हुए थे? मैंने कहा था अगर असम्मित है तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, असम्मित है तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ आपको क्या दे दे, सम्मित दे दे, तो तीनों बराबर होते हैं, माध्य मादिका बहुलक तीनों बराबर होते हैं, और ऐसे ही छप जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन। सुनना मेरी बात, जब बारंबारता वितरण सम्मित होता है तो माध्य मादिका बहुलक तीनों क्या होते हैं सर? बराबर होते हैं। तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऑप्शन जो है हमारा सी एकदम करेक्ट है। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी प्रकार का कोई डाउट? 12वें का ऑप्शन जो सी है हमारा, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। माध्य मादिका बहुलक क्या होते हैं? बराबर होते हैं, अगर वितरण आपका सम्मित है। चलो, अब आपको ना एक बहुत ही शानदार चीज बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। इवन जो मैथ्स वाला स्टूडेंट भी है ना, जो मैथ्स वाला है वो भी इस चीज को गलत करके आएगा, मुझे पता है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट छान छान के भाई साहब इकट्ठे कर रखे हैं ना। मान लो 9 साल अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने भाई साहब मैथ्स को दिए हैं, तो मैथ्स ने भी मुझे कुछ दिया है इन सालों में। क्या दिया है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैथ्स के किसी स्टूडेंट को पूछ के देखना भाई साहब उसने ये चीज पढ़ी है या कहाँ पढ़ी है। ठीक है ना, क्योंकि भाई साहब खुद को खपाया बहुत है, तब जाके ये चीजें निकाली है खोद खोद के। अब सुनना मेरी बात, असम्मित सम्मित के अंदर तो मैंने आपको बता दिया ये रिलेशन होता है, लेकिन क्या इन रिलेशन के बारे में भी कुछ जानते हैं क्या हम? ये रिलेशन कब होते हैं? चलो आज आपको सिखाता हूँ, सुनना मेरी बात। मैंने आपको असम्मित बताया है, मैंने आपको असम्मित वाला बताया है, असम्मित को असिमेट्रिक भी कह देते हैं, मैंने बताया था। ठीक है, हालांकि बोलते हैं इसको स्क्यू सिमेट्रिक है,
असममित का मतलब क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा बच्चों ने, असिमेट्रिक असममित को स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, बट कहीं कहीं असिमेट्रिक भी लिखा हुआ है। हालांकि रिलेशन में दोनों अलग चीजें होती है, मैं इसको प्रेफर करता हूँ थोड़ा, बाकी आपकी मर्जी है। कुछ कुछ बुक्स में दोनों ही वर्ड्स हैं, किसी किसी में स्क्यू सिमेट्रिक को प्रेफर किया है, ज्यादा बेटर ये है, आपको पता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, क्या होता है असममित में? हमें पता है कि क्या रिलेशन होता है, 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, ये रिलेशन होता है। लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई रिलेशन होता है क्या कि बड़ा कौन है छोटा कौन है? जी हाँ, असममित रिलेशन दो प्रकार का होता है, याद रखना। असममित रिलेशन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है नकारात्मक असममित, एक क्या होता है? नकारात्मक यानी कि नेगेटिव स्क्यूड। एक होता है पॉजिटिव स्क्यूड मैट्रिक्स। क्या होता है? मैट्रिक्स नहीं, सॉरी, टेबल। एक होता है पॉजिटिवली स्क्यूड, एक होता है नेगेटिवली स्क्यूड, यानी कि एक होता है नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक। ठीक है, इसकी हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव नकारात्मक, पॉजिटिव सकारात्मक। नेगेटिव अगर होता है तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जो माध्य है वो भाई साहब छोटा होगा। किससे? माध्यिका से। छोटा होगा किससे? बहुलक से। बहुलक सबसे बड़ा आएगा। और पॉजिटिव अगर है, पॉजिटिव अगर है तो भाई साहब उल्टा कर दो, सबसे बड़ा कौन होगा? माध्य। उससे छोटा ये बीच में आ जाएगा बहुलक, और सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा कौन होगा आपका? माध्यिका। कौन होगा? माध्यिका। इसीलिए तो मैंने आपको बताया था, इसीलिए तो, अरे यार ये माध्यिका मैं गलत लिख दे रहा हूँ, बार बार माचिका लिख दे रहे हैं ना, तभी मैं कहूँ चक्कर क्या है, अजीब सा लग रहा है। ठीक है ना, माध्यिका। अब सुनो मेरी बात, अगर पॉजिटिव है तो माध्य सबसे बड़ा हो गया, नेगेटिव है तो माध्य सबसे छोटा हो गया। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ता है? माध्य पे पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं उसमें सबसे उपयुक्त जो है माध्य माध्यिका बहुलक में, सबसे उपयुक्त कौन होता है? माध्य होता है, क्योंकि जैसे जैसे डेटा चेंज होगा वैसे वैसे ये अपना बिहेवियर चेंज करता है ना। तो ये चीज हमें पता है, इस चीज को भी ध्यान रखना। और अगर सम्मित है तो सम्मित में तो तीनों बराबर ही होते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है? बहुत ही इजी सा है, माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध बताइए। तो हमें पता है 3 गुना माध्यिका, हमें पता है 3 गुना माध्यिका बराबर होता है 2 गुना माध्य प्लस जेड के। यहाँ सारे माइनस वाले फॉर्मूले दे रखे हैं, यहाँ माइनस के फॉर्मूले दे रखे हैं, ये एक प्लस का है तो मैं माइनस का भी लिख देता हूँ। 3 माध्य माध्यिका प्लस का 2x इधर आके हो जाएगा माइनस, बराबर में z। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, ये दोनों ही फॉर्मूले सही है कि 3 माध्यिका जो है बराबर होती है 2, क्या लिख सकते हो इसको? 3 माध्यिका 3 मीडियन माइनस में 2 मीन माध्य बराबर बहुलक यानी कि मोड। लिख सकते हैं ना हम इसको, ऐसा लिख सकते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मोड, लिख सकते हैं वैसा। तो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस में 2 माध्य, बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया सर? ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, मैंने जानबूझ के दोबारा डाला है, मैंने आपको कल भी ये क्वेश्चन बताया था, देखते हैं आपको याद है या नहीं है। इसको देखते ही आंखें चमक जानी चाहिए, इसको देखते ही आंखें चमक जानी चाहिए। ये थोड़ी सी मिस टाइपिंग होगी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए? क्या लिखा हुआ होना चाहिए यहाँ पे? ये कह रहा है कि वितरण के घर मान xi मान्य, सब गलत है। ठीक है ना, ज्यादा ही मिसप्रिंट हो गया। सीधा सीधा आप ये याद रखो, इतना सा भी पूछा जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं कि xi क्या होता है आपके? ये होते हैं आपके प्रेक्षण। ठीक है, प्रेक्षणों का, प्रेक्षणों का माध्य से, माध्य से विचलन का योग, प्रेक्षणों का माध्य से विचलन का योग, ऐसे बोला जा सकता है। प्रेक्षण कौन होते हैं? प्रेक्षण कौन होते हैं? ये एक्स, एक्स आई आपके क्या होते हैं? प्रेक्षण होते हैं। वर्ग चिन्ह कह दो इनको, वर्ग चिन्ह कह दो। ठीक है, का माध्य से विचलन, माध्य कौन है? एक्स बार। विचलन का मतलब माइनस, विचलन करने का मतलब माइनस, कि प्रेक्षणों का माध्य से विचलन का योग, योग दर्शाता है ये। तो इस पूरे को देखो, यही तो मैथ्स की खास बात है। लोग कहते हैं मैथ्स ब्यूटीफुल नहीं है, कितनी ब्यूटीफुल है भाई। किसी एक आम बंदे को दिखाओ ये क्या है, ये वो कहेगा यार पता नहीं, कुछ ऐसे ऐसे करके कोई डिजाइन सा बनाया हुआ था। ये किसी आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप इसको क्या बोलोगे? आपको इसमें एक लाइन दिखेगी छुपी हुई, क्या? प्रेक्षणों का माध्य से अंतर या विचलन का योग।
तो ये हमेशा क्या होता है सर, जीरो होता है। सीधा सीधा आपको रटवाया था, जीरो होता है। ऐसा कुछ भी दिखे एग्जाम में, ऐसा कुछ भी दिखे, आंख बंद करके जीरो पे टिक मार देना। 14वें का ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल ठीक हो गया। कोई दिक्कत इसमें? बहुत बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत इसमें? आगे चलें, आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं? 15वें क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? किसी वितरण का माध्य 25 है, एक पद 18 है, तो इस पद का माप से विचलन क्या है? अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, विचलन पूछ लिया ना। कह रहा है कि माध्य कितना है? 25 है, पद कितना है? 18 है, तो कह रहा है विचलन बताओ। पद का माप से मतलब माध्य से। आपको मैंने अभी अभी एक चीज बताई है, अभी अभी एक चीज बताई है, विचलन कैसे निकलता है, अभी अभी समझा के हटाऊं। विचलन कैसे निकलता है? विचलन निकलता है एक्स आई का माइनस करने से, ऐसे। और इसने बोला भी है कि पद का माध्य से विचलन बताओ। तो पद कौन है यहाँ पे? एक्स आई होता है प्रेक्षण, प्रेक्षण कौन है? पद कौन है? पद है 18, माइनस करेंगे माध्य कितना है? 25, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 7। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जल्दबाजी में गलती करके 7 कर देंगे कि अच्छा इसका विचलन पूछा है, विचलन का मतलब होता है अंतर, तो दोनों का अंतर निकाल दिया, 25 माइनस 18 कर दिया, 7 आ गया। गलत कर दिया ना, गलत कर दिया, क्योंकि पहले पद लिखा जाता है, बाद में माध्य लिखा जाता है, ध्यान रखना। पद में से माइनस करते हैं माध्य, तो माइनस का 7 जो है वो करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से हमें बचना है, यहां कर लो, एग्जाम में नहीं करनी गलती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, इन सभी प्राप्तांकों की माध्यिका बताओ। क्या बताओ? माध्यिका। तो माध्यिका निकालने से पहले मतलब मीडियन निकालने से पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। लिखो, सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है? 7 है। 7 के बाद कौन है? 8 है। 8 के बाद कौन है? 9 है। 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 15। तो ये सारे नंबर मैंने लिख दिए, कोई रहा तो नहीं? ठीक है। अब क्या निकालना है? माध्यिका। अब देखो किसी, अच्छा मेरी बात सुनो, देखो मैंने इसका सम और विषम की आपको फॉर्मूला बताया था, वो इसलिए बताया था कि अगर सम संख्या है, जैसे देखो 3, 3 6 और एक 7, 7 संख्या विषम है, तो इसका आपको फॉर्मूला बताया था n प्लस 1/2, इसका बताया था n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। ये उस केस में यूजफुल है जब आपसे क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछ लिया जाए, ये तब यूज में आएगा जब आपसे फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए, तो क्या करेंगे, वरना तो इसका सीधा सीधा तरीका आपको मैंने बताया ही था। वरना तो माध्यिका निकालने का सीधा सीधा तरीका क्या बताया था? दोनों तरफ से एक एक नंबर काटते जाओ, दोनों तरफ से एक एक नंबर काटते जाओ। 3, बीच में कौन बच गया? 10। 3 नंबर यहां से काट दिए, 3 नंबर यहां से काट दिए, बीच में कौन बचा? 10। और जो बीच में बचता है वही हमारा माध्यिका होता है, जो बीच में बचता है वही हमारा माध्यिका होता है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। मान लो बीच में कुछ बचे ही ना सर, मान लो बीच में कुछ बचे ही ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो इसमें हम क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था, 3 नंबर यहां से छोड़ दो, 3 यहां से छोड़ दो, अरे सर बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। तो दो संख्याओं के बीच की संख्या निकालने के लिए आपको पता है, उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। किसी ने कमेंट भी कर रखा था कि सर सीधा इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, मैंने यही चीज बताई है सर, यहाँ पे मैंने यही चीज बताई है। n/2 का मतलब क्या हो गया? ये वाली संख्या देखो, n यहाँ पे कितना है? 3 और 3 6, 6 है। n का मान क्या है? सॉरी, n का मान क्या है? 6। 6/2 क्या हो गया? 3। 6/2 3 प्लस 1 क्या हो गया? 4/2। तो तीसरी संख्या कौन सी है? ये है। चौथी संख्या कौन सी है? ये है। लेकिन ये थोड़ा सा आपको शायद टेढ़ा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ सीधा 2 को ऐड करके भाग दे देंगे। तो माध्यिका निकालने का ये तरीका बिल्कुल सही है कि बीच की संख्या निकाल लो, बीच की संख्या कोई नहीं मिल रही तो आसपास वाली दोनों संख्याओं को जोड़ के निकाल लो, ठीक है, तो आपकी माध्यिका आ जाएगी। खैर यहाँ तो हमारा ऑप्शन 10 सही है, लेकिन मैंने आपको कहने का मतलब ये जो बताया था ना, मैंने आपको मैंने आपको ये जो बताया था, ये फॉर्मूला, ये उस केस में है, मैंने उसमें क्वेश्चन भी डाला था, एक लास्ट वाली क्लास में क्वेश्चन भी डाला था जहां ऐसे n का सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया था, तो ये वहां काम आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन, ऐसे छपने वाले क्वेश्चन होते हैं। क्या कहना चाह रहा है? से कम प्रकार का तोरण, से कम प्रकार का मतलब है लेस देन टाइप। तोरण का मतलब आपको पता ही है, ओगिव कर्व, ओजाइव, ओजाइव कर्व कह लो, ओगिव कह लो। से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार का, से अधिक का मतलब मोर देन टाइप, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का जो ओजाइव है उसके कटान बिंदु का भुज, भुज का मतलब होता है एक्स, भुज का मतलब होता है एक्स, कोटि का मतलब होता है वाई, ध्यान रखना, कोटि का मतलब होता है वाई, भुज का मतलब होता है एक्स। तो ये कहना चाह रहा है कि से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार का जब दोनों कटेंगे,
जब दोनों कटेंगे, यहाँ x होता है, यहाँ y होता है, आपको कल बताया था। तो जब ये दोनों कटेंगे तो उसका x क्या होगा, उसका x क्या होगा, आपको सीधा सीधा एक तरीका बता दिया कि जब ये कम और ज्यादा वाला क्वेश्चन आ जाए तो किसी एक पॉइंट पे कटते हैं, उसको माध्यिका कहते हैं, बात खत्म। उसको माध्यिका कहते हैं, बात ही खत्म। बस जैसे वो जीरो वाला रटवाया था, जैसे वो जीरो वाला आपको रटने के लिए दिया है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे मेरा मैथ सब्जेक्ट है, तो मैं कभी कभी भावनाओं में बह के बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाता हूँ। मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि भाई साहब ये आपको बनाना सिखा दूं, मन तो बहुत कर रहा है कि ये बनता कैसे आपको सिखा दूं, लेकिन आपसे वो बनवाएगा थोड़ी, वहां पे नहीं बनवाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा आप अभी इसका प्रूफ भी करवा सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपने मेरे को होल्ड करके जितना एग्जाम ओरिएंटेड है उतना ही बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये भी बात है। तो आपको बस सीधा सीधा ध्यान रखना है कि ये बिंदु जो है वो माध्यिका होती है, बात खत्म। ऑप्शन बी पे टिक मारो और आगे बढ़ो, नंबर अपने पक्के करो 2, बस इतना सा काम है। तो ऑप्शन बी को मैंने टिक कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए, तो अच्छा, इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। अगर ग्राफ देके आपको परेशान करने की उसने कोशिश की तो भैया उससे भी बचाव बता देता हूँ। ये जो कम से ज्यादा की ओर जा रहा है, ध्यान रखना, कम से ज्यादा की ओर बढ़ रहा है, कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं, ये तो है से कम प्रकार का त्वरण। क्या है? से कम प्रकार का, लेस देन टाइप का, ठीक है। और ये जो आपका ज्यादा से कम की ओर आ रहा है, इसको बोलते हैं अधिक प्रकार का, से अधिक प्रकार का, यानी कि मोर देन टाइप का त्वरण। क्या है? से अधिक प्रकार का। हो जा भाई सेलेक्ट। इसको बोलते हैं से अधिक प्रकार का। क्या बोलते हैं? से अधिक प्रकार का, ठीक है। तो इस साइड की थोड़ी सी आप देख लेना, से अधिक प्रकार का, से कम प्रकार का, ठीक है। इन दोनों के अंदर भी आप याद रख सकते हो। चलो, चलो आगे 18 नंबर पे आते हैं। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, आपको भी मजा आएगा पढ़ के। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का ये जो सूत्र है, इसमें डी आई निम्नलिखित के ए से विचलन है। कितना शानदार क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया है, तीन फॉर्मूले, तीन विधियां इसकी बताई है, तीन विधियां इसके बताई है। पहली है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है, अच्छा पहली है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है डायरेक्ट मेथड। एकदम से ब्लैंक हो गया, मैच चल रहा है ना सामने। मैच का सीजन है, आपको पता है मैच चल रहा है, थोड़ा सा क्रिकेट के शौकीन है। आरसीबी का मैच हो तो वैसे ही भाई साहब कोहली को देखने के लिए तो सामने मैच चला रखा है वॉल्यूम जीरो करके। तो ये भी देख लेते हैं, आरसीबी दिल्ली। चलिए, तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है आपका डायरेक्ट मेथड। दूसरी विधि आपको बताई थी कल्पित माध्य, ठीक है ना, कल्पित माध्य है। तो कल्पित माध्य विधि जो है आपकी वो है एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अब ऐसे आप देख लो भी, क्लास के अंदर पूरा रूम खाली है, कोई है नहीं सामने, पढ़ाना कितना मुश्किल हो जाता है, वास्तव में बड़ा चैलेंजिंग है ऐसे ऑनलाइन पढ़ाना, ठीक है। थोड़े टाइम में कुछ आप लोगों का सहयोग रहा तो सेटअप कर लेंगे ऑनलाइन, आपके सामने फेस टू फेस पढ़ाएंगे, तो उसमें थोड़ा चलो फिर भी इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक महसूस होगा। ऐसे तो बस एक खाली रूम में बैठ के बोलते रहो, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है, चलो कोई बात नहीं, मैच अपना चल रहा है एंजॉयमेंट के लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये तीनों विधियां आपको मैंने बताई थी, इनके फॉर्मूले भी बेशक आपको बताए थे। इसका क्या फॉर्मूला है? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ऐसी मैथ्स पढ़ोगे ना भाई साहब, मैं कहता हूँ क्या मैथ्स, मैथ्स वाले को मैथ्स पढ़ा दोगे अगर आपने ये सारी चीजें सीख ली तो, ठीक है। बस ये फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा लाइब्रेरी में बैठ के ये फॉर्मूले 3-4 बार अपनी कॉपी पे लिख लेना भाई साहब, रोला जम जाएगा। साथ वाला कहेगा यार भैया गजब तैयारी कर रहे हो यार, क्या पढ़ रहे हो आप, हमें भी सिखा दो, ठीक है ना। तो एकदम ऐसे रोला जम जाएगा आपका भी। तो ये सारे फॉर्मूले आपको बता दिए। क्या होता है इसमें, ये डी आई क्या होता है? डी आई होता है सर एक्स आई माइनस ए। यू आई क्या होता है? यू आई होता है सर डी आई अपॉन में एच, या कह सकते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। बस इतने से याद रखने हैं, इतने से काम हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये क्या पूछ रहा है, समझो ध्यान से क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि इस फॉर्मूले में, पहले तो बताओ ये फॉर्मूला किसका है? ये है सर एज्यूम्ड मीन का, यानी कल्पित माध्य का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका है सर? कल्पित माध्य का ये फॉर्मूला है। अच्छा जी, कल्पित माध्य का फॉर्मूला है और इसमें पूछ रहा है कि डी आई ए से विचलन है। डी आई निम्नलिखित में ए से विचलन है। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए होता है। तो डी आई किसका किससे विचलन है? ए का एक्स से विचलन है, माइनस का मतलब विचलन होता है। और एक्स क्या होता है? एक्स होता है सर वर्ग चिन्ह है। एक्स तो होता है वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास मार्क होता है। एक्स होता है वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास मार्क होता है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो ये कह रहा है डी जो है वो ए से विचलन है, किसका?
xi का। तो क्या वर्ग चिन्हों की बारंबारताओं से विचलन है? जी नहीं, बारंबारता तो f होता है। क्या ऊपरी सीमा से विचलन है? जी नहीं। क्या निम्न सीमा से है? जी नहीं। क्या उनके मध्य बिंदुओं से विचलन है? बिल्कुल, क्योंकि मध्य बिंदु को ही तो कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह है, या इसको कहते हैं मध्यमान, या इसको कहते हैं क्लास मार्क। क्या कहते हैं? क्लास मार्क या मिड पॉइंट। ठीक है, ये सारे ही इसके उपनाम हैं, ये सारे ही इसके उपनाम हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया? बिना किसी डाउट के ऑप्शन डी जो है हमारा इसके अंदर सर करेक्ट हो गया, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि वर्गीकृत एक्स आई आंकड़ों के अंतराल के मध्य बिंदु एक्स आई है, कह रहा है कि वर्गीकृत आंकड़े आपको पता ही है क्या होते हैं, जिसमें इंटरवल बने हुए होते हैं, उसके वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु एक्स आई है, हमें पता ही है। अभी क्या बता रहे हो? ये बात तो हमें पता ही है, खुद से ही पता है, नहीं बताते तो भी पता था। एफ आई बारंबारताएं होती है, ये भी पता है। एक्स माध्य होता है, ये भी पता है। तो कह रहा है इसका मान बताओ। क्या बताओ? इसका मान बताओ। तो इसका मान सीधा सीधा जब भी ऐसा कुछ दिखता है तो क्या बताते हैं? हाँ या ना कर देना, जीरो बताते हैं सर। क्या बताते हैं? जीरो। खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय, बस। अब आप कहोगे कि सर आपने तो इसका मान भी जीरो बताया है, आपने इसका मान भी जीरो बताया है, ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा इसलिए हो गया, ये किसके लिए है? ये वर्गीकृत के लिए है। ये किसके लिए है? वर्गीकृत के लिए, क्योंकि इसमें बारंबारता भी आ गई। जब बारंबारता दे ही नहीं रखी होगी तो सीधा ही करेंगे ना। जब बारंबारता ही नहीं दे रखी तो सीधा ही करेंगे, बारंबारता ही नहीं दे रखी तो सीधा करेंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है? तो ये आपका सीधा सीधा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है सर। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। बारंबारता आ जाएगी तो भी जीरो हो जाएगा। दोनों ही आपको याद रखने हैं, दोनों ही जीरो होंगे, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, प्रूफ देने को दे सकता हूँ बट जरूरी नहीं है, अननेसेसरी भाग जाओगे बीच में ऐसी क्लास छोड़ के। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सीधा सीधा ऐसा कुछ दिखे तो जीरो, बस खत्म। आगे वाला कितना शानदार क्वेश्चन है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का ये जो सूत्र है, पहले तो बताओ ये सूत्र है क्या? अच्छा, यहाँ समेशन नहीं लगा हुआ, समेशन लगा लेना। एच यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं है। इसने बेसिकली ये लिख के दिया है, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ जूम करके, एफ आई यू आई एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला इसने बताया है। ये कहना चाह रहा है कि इस फॉर्मूले के अंदर क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहले मुझे बताओ ये फॉर्मूला किसका है? ये सर माध्य निकालने की एक विधि है, उस विधि का नाम है पग विचलन विधि, जिसको कहते हैं स्टेप डेविएशन। क्या कहते हैं? स्टेप डेविएशन कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कहते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर ये कह रहा है यूआई क्या होता है? सर आपने बताया था यूआई जो है ना वो डी आई बटा में एच होता है, लेकिन यहाँ तो कहीं डी है ही नहीं। अरे तो डी भी तो हमें पता है क्या होता है, डी होता है एक्स आई बट माइनस ए बटा में एच। तो बताओ कौन सा मैच हो रहा है? कौन सा मैच हो रहा है? ये देखो ए माइनस एक्स कर दिया जबकि एक्स माइनस ए करना था। ये बिल्कुल सही है, ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सीधा सीधा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। मजा आ रहा है क्या? खुद से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे बता देना, खुद से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। फिर से आ गया, वर्गीकृत आंकड़ों के से कम प्रकार के और से अधिक प्रकार के, लेस देन टाइप ओजाइव मोर देन टाइप ओजाइव की संचयी बारंबारता वक्रों के, संचयी बारंबारता सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है सिखाया था। उनके प्रतिच्छेदन बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट के भुज यानी कि एक्स, एक्स की बात हो रही है, से प्राप्त होने वाला, सीधी सी बात है। से कम प्रकार का हो गया, से अधिक प्रकार का हो गया, ये हो गया से कम प्रकार का वक्र। क्या हो गया? से कम प्रकार का वक्र। ये क्या हो गया? से अधिक प्रकार का वक्र, से अधिक प्रकार का वक्र हो गया क्या? ये इन दोनों का क्या हो गया? मध्य बिंदु हो गया, कटान बिंदु हो गया। इस कटान बिंदु के एक्स कोऑर्डिनेट को, भुज को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं सर, बताया था, याद आ गया, याद आ गया, अपने आप दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा, ज्यादा जोर देना ही नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इन दो क्वेश्चन में तो ज्यादा जोर देना ही नहीं है। ये कटान वाला आएगा तो सीधा सीधा माध्यक आ जाएगा दिमाग में, या माध्यिका आ जाएगा। ऐसा कुछ दिखेगा तो सीधा सीधा जीरो आ जाएगा। और भाई साहब मैं कहता हूँ छपेगा दोनों में से एक। ढंग का पेपर कोई बनाने वाला मैथ का बैठा हुआ ना, ये क्वेश्चन जरूर डालेगा, समेशन वाला जो मैंने बताया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है वास्तव में। 22, बंटन के लिए माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग है। अब सुनो मेरी बात, अब मेरी एक बात सुनो, ये माध्यक और बहुलक कैसे निकलता है? माध्यक यानी कि माध्यिका, इसको निकालने का सर आपने फॉर्मूला बताया था कि आरोही क्रम में लिख लो और बीच वाली संख्या को माध्यक बोलते हैं। बहुलक तो वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, लेकिन ये सारी चीजें तो अवर्गीकृत में चलती थी, ये सारी ट्रिक्स तो अवर्गीकृत में चलती थी। अब तो हमें वर्गीकृत दे दिया। क्या दे दिया? वर्गीकृत। तो वर्गीकृत में, वर्गीकृत में
माध्यक और बहुलक कैसे निकलता है आज आपको सिखाते हैं। माध्यक और बहुलक कैसे निकलता है आज आपको सिखाते हैं, ध्यान से समझेंगे, सभी ध्यान से समझेंगे, आपको सिखाते हैं। चलो इसको हटा देते हैं, टेबल बना लेते हैं, बिल्कुल प्यारा सा टेबल, ठीक है। चलो देखो फ्री हैंड से तो ऐसे खींचा जाता है, क्षमा करें। यहाँ पे आ गया वर्ग, यहाँ पे आ गई बारंबारता। माध्यक निकालने के लिए सी एफ चाहिए, तो सी एफ लगा लेते हैं। पहले बहुलक सिखा देता हूँ, बहुलक ईजी है, पहले बहुलक सिखा देते हैं, बहुलक ईजी है, ईजी काम पहले कर लेना चाहिए, ठीक है ना, ईजी काम पहले कर लेना चाहिए। ये है वर्ग। माध्य निकालना सिखा दिया, तीनों विधियां आपको सिखा दी, ठीक है ना, मजा आएगा आपको भी करने में। 5 से 10, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। एफ कितना है, 10, 15, 12, 20, 9, ठीक है। अब सुनो, बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। बहुलक होता है z, फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, l प्लस f1 माइनस f0 बटा में 2 गुना f1 माइनस f0 माइनस में f2 गुना में h। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जानता हूं सिर पकड़ने की जरूरत नहीं है भाइयों और बहनों, प्रिय मित्रों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बस ये फॉर्मूला याद करना है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। सुनो क्या लिखा हुआ है, z क्या होता है मोड बहुलक, l क्या होता है लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, सब समझा दूंगा। h आपको पता ही है क्लास साइज होता है, f1 f0 f1 f0 f1, क्या दिक्कत है, l प्लस ये प्लस है, ध्यान रखना प्लस आएगा, यहाँ पे कुछ लगाते ही नहीं बच्चे, मिस्टेक होती है, प्लस आएगा, l प्लस f1 माइनस f0 बटा में डबल f1 माइनस f0 f2, 012 012, क्या दिक्कत है। 10 102 याद रख लेना, 10 बटा 102 याद रख लेना, 10 का मतलब 1 0, 102 का मतलब 102, कहाँ दिक्कत है, बस हो गया काम। 10 बटा 102, 2 f1 आएगा। अब ये f1 f2 है क्या, f1 होता है अधिकतम बारंबारता, f1 होता है अधिकतम बारंबारता, क्या होता है अधिकतम बारंबारता। f2 क्या होता है अधिकतम के बाद वाली, तो f0 क्या हो जाएगा, जीरो उससे पहले वाली, भाई एक से पहले जीरो आएगा ना, नॉर्मल सी बात है, एक के बाद में दो आता है, एक से पहले जीरो आता है, ये तो हमें पता ही है। तो इस सब में अधिकतम कौन है, अधिकतम है सर 20, अधिकतम कौन है 20, तो 20 को बोल देंगे f1, f1 हो जाएगा 20, क्योंकि f1 होती है अधिकतम बारंबारता, अधिकतम f1 से ऊपर कौन होगा f0, f1 के बाद कौन होगा f2। अब कोई सोचे कि सर ये 20 नीचे आ गया तो f2 कहाँ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके सिलेबस में नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, बीएससी में भी नहीं आता, मास्टर्स में आपको कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हटाओ इसको, इसको हटाओ, गोली मारो, क्या टेंशन है। अच्छा अब ये जो 20 हमारा आया है, ये जो 20 हमारा आया है, ध्यान से समझना, ये जो 20 हमारा आया है यहाँ पे, हट क्यों नहीं रहा, हट गया, ये जो 20 हमारा आया है यहाँ पे, इसके लिए ये जो 20 हमारा आया है, ध्यान से समझना क्या बात बता रहा हूं, बहुत ही शानदार, ये जो 20 आपकी अधिकतम बारंबारता आई है, इसके संगत, इस अधिकतम बारंबारता के संगत जो आपका, इस अधिकतम बारंबारता के संगत ये जो आपका अंतराल है, ये जो आपका अंतराल है, इसको बोला जाता है बहुलक वर्ग। क्या बोला जाता है, बहुलक वर्ग। इस क्वेश्चन में आपसे बहुलक वर्ग और माध्यक वर्ग का योग पूछा है निम्न सीमाओं का, ठीक है ना। क्वेश्चन तो ये बहुत इजी पूछा है, मैं तो आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ कि अगर टफ क्वेश्चन आया तो क्या आएगा, मैं आपको बहुलक निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को तो हम जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुलक वर्ग की हम बात कर रहे हैं। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, आप सीधा सीधा देखोगे इसमें सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा सर 20 है, सबसे अधिकतम कौन है 20 है, 20 हो गया आपका f1, क्योंकि अधिकतम बारंबारता f1 होता है, उसके सामने जो होगा वो आपका सर बहुलक वर्ग होगा। बस ये चीज आपको मैंने बता दी, ये चीज आपको मैंने बता दी और ये चीज आपको पता चल गई, बस कहाँ दिक्कत आ रही है, फिर सीधा ही हो जाएगा ना। अब आपको निम्न सीमा ऊपरी सीमा तो आपको पता ही है, आप लोग इतने होशियार हो ऑलरेडी कि ये जो 15 है ये निम्न सीमा है, जो 20 है वो ऊपरी सीमा है, ठीक है। अब चलो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, इस क्वेश्चन का हल बताता हूँ, सुनो मेरी बात। एल क्या होता है निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितनी है 15, प्लस का निशान लगाएंगे, f1 कौन है 20 है, माइनस में f0 कौन है 12 है, 2 गुना में f1 20 था, 2 गुना करेंगे यानी 40 हो जाएगा, माइनस में f0 कितना है 12 है, f2 कितना है 9 है, गुना में h आपको पता है क्या होता है, वर्ग माप होता है, क्लास साइज होता है। क्लास का साइज कितना है, ऊपरी माइनस निम्न 5, 15 20 माइनस करोगे, 20 माइनस 15 5 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, 8 20 माइनस 12 8,
12 और 9 21, 21 को माइनस करोगे 19, 19 और 5 ऊपर गुना में था, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया 15 प्लस 40, 8 5 40 बटा में 9, 19 से भाग देंगे, 19 दूना 38, 2 बच गया, फिर 1 आ जाएगा, यानी कि लगभग 17.1 आ जाएगा। बहुलक क्या आ जाएगा, 17.1। एक और खास बात बताता हूं कि जो बहुलक वर्ग है 15 से 20, जो बहुलक वर्ग आएगा उसी के बीच में आपका बहुलक निकलेगा। देखो क्या 17.1 इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है सर, बस बात खत्म, बात खत्म। जो भी बहुलक या माध्यक आएगा वो इस अंतराल के बीच में आएगा। जैसे मान लो ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन देके आपसे इसका बहुलक निकालने को कह दे, मान लो सेम यही क्वेश्चन आए और आपको बहुलक निकालने को कह दे और 4 ऑप्शन दे दे आपको, 4 ऑप्शन क्या दे दे, 14.2, 17.1 जो हमारा आया है, ठीक है, या आपको दे दे 22.3, एक आपको दे दे 9.5, तो आपको ऐसे सोल्व नहीं करना, सोल्व करने मत बैठ जाना, सीधा सीधा ये टिक करना, क्योंकि आपको पता है कि बहुलक पूछा है, माध्यमिक सबसे अधिकतम बारंबारता ये है, उसके सामने अंतराल ये है, तो इस अंतराल के बीच में ही आंसर आएगा, तो ये सारे गलत हो गए। 15 से 20 के बीच में सिर्फ ये एक संख्या आ रही है, तो यही उत्तर होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं देगा परेशान करने के लिए, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई बहुलक निकालने वाली। अब हम सीखेंगे माध्यक, माध्यक निकालना। क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे माध्यक निकालना। देखो कैसे निकलता है माध्यक, वो भी आपको सिखाते हैं। थोड़ी सी यहाँ जगह बना लेते हैं। देखो थोड़ा सा इसको बार बार करके देखना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। वर्ग कैसे निकलेगा, वर्ग है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। बारंबारता क्या दे रखी है, 10, 15, 12, 20 और 9 ये दे रखा है। अब हम क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। CF कैसे निकलता है, पहले जो 10 है उसको 10 लिख देते हैं सर, फिर आपने बताया था 10 में जोड़ेंगे 15, 25, 25 में जोड़ेंगे 12, 37, 37 में जोड़ेंगे 20, 57, 57 में जोड़ेंगे 9, 63। और जब आप इन सब का योग करोगे तो भी आपको 63 मिलेगा, करके देख लेना। योग को लिखते हैं समेशन F से, कि f का योग, समेशन का मतलब योग, तो f का योग 63, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस n बटा 2 माइनस में CF बटा में F इंटू में H। सीधे सीधे ये फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना, सीधे सीधे ये फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं, इनको छोड़ने की भूल मत करना, ठीक है ना। मैं तो आपको पूरा हल करना ही सिखा रहा हूँ यहाँ पे, अब समझो मेरी बात। L यहाँ पे तो क्या था, निम्न सीमा थी, L क्या था, निम्न सीमा थी बहुलक वर्ग की, तो यहाँ L क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी। अब माध्यक कैसे निकलता है, सुनना, ये जो n है, पहले तो n बताओ, इस समेशन f को ही n कहते हैं, ध्यान रखना, इस समेशन f को ही n कह देते हैं। बड़ा n लिख दो, छोटा n लिख दो, अलग अलग सिंबल है, कोई खास बात नहीं है, सेम ही है हमारे लिए, ठीक है। किसी बुक में बड़ा n है, किसी बुक में छोटा n है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुनो मेरी बात, कह रहा है n बटा 2 निकालो। सबसे पहले, सबसे पहला काम n बटा 2, 63 में 2 का भाग देंगे, 63 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 3, 1.5, 31.5 आ गया, कितना आ गया, 31.5, 31.5, n बटा 2 से बड़ा CF आपको देखना है, n बटा 2 से बड़ा CF, कोई भी क्वेश्चन माध्यक का आएगा, सबसे पहले आप CF निकाल लोगे, फिर इन सबको जोड़ोगे तो समेशन F यानी कि इनका योग आ जाएगा, उसको हम लिखते हैं n से। आप सबसे पहले n बटा 2 निकालोगे, क्योंकि यहाँ भी आपको चाहिए, और n बटा 2 आपको पता है, ये योग सही किया ना हमने, 10 का 10 और सारे सही लिखे हैं माप मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। 25, 25 और ये हो गया आपका 37, 57 और 9। अच्छा कर दी ना गड़बड़, मुझे लग ही रहा था, मुझे लग ही रहा था, थोड़ा अजीब सा आया ना उत्तर, थोड़ा यहाँ पॉइंट में आया, मुझे लग ही रहा था, मैंने कहा कोई गड़बड़ तो हुई है, ठीक है ना। मैच बंद करना पड़ेगा, मैच में ज्यादा ध्यान चला गया। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे सर 66 आएगा, इसको भी जोड़ के देखते तो हम पता ही चल जाती मिस्टेक। देखो 5 और 7 9, 9 और 6 5, 5 और 2 7, 7 और 9 16, हासिल आ गई 1, 3 4 5 6, 66 मैच हो जाता। तो n अपना 66 है, 2 में भाग देंगे 33, तो आपको 33 से बड़ा CF ये फिक्स है। सबसे पहले n बटा 2 निकालोगे, फिर n बटा 2 से बड़ा CF देखोगे, n बटा 2 से बड़ा CF कौन है, n बटा 2 से बड़ा यानी 33 से बड़ा CF कौन है, 33 से बड़ा सर 37 है। बड़े तो ये सारे ही हैं, लेकिन सबसे पहला 33 से सबसे पहला बड़ा कौन है, 37 है। तो कहने का मतलब ये जो हमारा आया है, इसको बोला जाएगा माध्यक वर्ग, इसको क्या बोला जाएगा, माध्यक वर्ग। सारा दोबारा समझा दूंगा, परेशान मत हो, मुझे पता है थोड़ा सा ज्यादा हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके बाद वाले क्वेश्चन आप सीधे कर पाओगे, कॉन्सेप्ट यहीं तक समझाने थे मुझे जो समझाने थे। चलो अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं सबकी। एल क्या होता है,
निम्न सीमा होती है सर 10 हो गया। n/2 कितना आया है हमारा 33 आया है। CF कौन सा होता है, इससे पीछे वाला CF होता है, इससे पीछे वाला CF होता है, कितना है 25 सॉरी F F F F क्या है, इस अंतराल के अंदर जो F है 12 जो हाईलाइट किया हुआ है। H कौन होता है, इसके बीच का साइज 5 है। चलो 10 प्लस 33 माइनस 25 करेंगे 8/12 प्लस में 5, 8 5 40, 40/12, 12 से भाग देंगे 12 तिये 36, 4 फिर से आ जाएगा पॉइंट लगा के 12 तिये 36, ठीक है, तो 3.33 लगभग अपना आ जाएगा। तो इसमें जोड़ेंगे तो देखो 13.3, और आपको एक चीज मैंने बताई है, एक चीज मैंने क्या बताई है कि ये जो भी आएगा माध्यक हो चाहे बहुलक हो वो हमेशा इस अंतराल के बीच में आएगा। देखो 10 और 15 के बीच में 13.3 आता है। अब ये तो हो गया माध्यक और बहुलक निकालने का तरीका, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग जो है इनकी निम्न सीमाओं का योग बताओ। तो हम बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, जो सबसे अधिक बारंबारता होती है, जो सबसे अधिक बारंबारता होती है उसके सामने वाला बहुलक वर्ग होता है और उसकी निम्न सीमा है 15। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 15। माध्यक वर्ग निकालने के लिए आप क्या करोगे, अच्छा चलो ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया, इसको इरेज कर दूं क्या, पर इरेज करने से फिर आपको उसमें मिलेगा नहीं पीडीएफ में ना, चलो ऐसे ही समझ लो कोई बात नहीं। ये मैंने पूरे पूरे क्वेश्चन करवाए हैं, इसकी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में पूरा करने की, ये मैंने अलग से कॉन्सेप्ट समझाया आपको, ठीक है ना। माध्यक वर्ग की मैं बात करूं तो माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपने CF निकालना है, ये आपका n निकल जाएगा, इसको जोड़ के सेम ही आता है ये, हमेशा इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। फिर आपको ये चीज पता है कि भाई साहब जो n है उसमें 2 का भाग देंगे, इससे बड़ा CF देखना है, इससे बड़ा जो भी CF है उसके साथ वाला अंतराल आपका क्या होता है, माध्यक वर्ग होता है। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कौन सी है, 10 है। बहुलक वर्ग की 15 थी, माध्यक वर्ग की 10 थी, दोनों को जोड़ेंगे 25 आ गया। तो इसका उत्तर आपका 25 है, क्योंकि इसमें हमसे क्या पूछा था, माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का आपसे योग पूछा था, तो वो हमने निकाल लिया। ऊपरी सीमा का योग पूछता तो 20 में जोड़ देते हम 15 यानी 35 आ जाता। माध्य और बहुलक पूछे अगर पूरा पूरा माध्यक और बहुलक, वो हम ऐसे निकाल लेंगे। माध्य निकालने की 3 विधियां आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए दिए हैं, मैं खुद करता हूं, आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कह रहा है, माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा बताओ। तो मुझे एक बात बताओ, ये F दे रखा है, ये वर्ग अंतराल दे रखा है, जैसे ही माध्यक लिखा हुआ दिख जाए सर हमें CF निकालना है। क्या निकालना है, CF। आप ऐसे करके भी टेबल बना सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे, मैं इसमें चलो बना ही देता हूँ ना ऐसे टेढ़े में, फिर वही मुझे पता है भाई बहुत दिक्कत होती है, जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उसको ये चीजें समझने में बहुत दिक्कत आ रही होंगी, मुझे पता है। हल करने के लिए बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे, कहीं परेशानी आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर मैं बताऊंगा क्या मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में। पहले इसको हल करते हैं नॉर्मल, और फिर मैं मिस्टेक बताऊंगा। मैं कह रहा हूं ना सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं, कॉन्सेप्ट ऐसा कोई भी नहीं है कि छूट जाए मेरे से, ठीक है। ये F है, CF अपने को निकालना ही है। मैं बताऊंगा इसमें पहले मिस्टेक क्या होती है, पहले अपने नॉर्मल तरीके से करते हैं जो आपको सिखाया, फिर बताऊंगा मिस्टेक क्या करोगे, पक्का करोगे। सर आपने बोला था माध्यक वर्ग के लिए CF निकालते हैं, पहली संख्या को सेम लिखते हैं फिर जोड़ते हैं। 13 में 10 जोड़ा 23, 23 में 15 को जोड़ेंगे आ जाएगा 33 और 5 38, 38 में 8 को जोड़ेंगे 46, 46 में 11 को जोड़ेंगे 57। इसको भी जोड़ के देख लो, ये आ गया 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और ये हो गया आपका 7, एक आ गया 2, 2 और 1 3 4 5 57। इसको हम लिखते हैं सर समेशन F से या लिखते हैं N से। फिर आपने कहा था सर N/2 से बड़ा CF निकालना है, N/2 से बड़ा CF देखना है, जो होगा उसी के सामने आपका माध्यक वर्ग होगा। सर आपने ये बात कही थी, बिल्कुल मैंने कही थी, मैं मना नहीं कर रहा, मैंने ये बात कही थी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, मैंने ये बात कही थी। अब सुनो मेरी बात, N/2, N तो सर 57 है, 57 में 2 का भाग देंगे तो ये तो पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो कहाँ दिक्कत आ रही है। 28.5 आ गया ना, 28 दूना 56 होता है, 28.5, 28.5 से बड़ा CF कौन है मुझे बताओ। 28.5 से बड़ा CF कौन है, 28.5 से बड़ा सर 38 है, कौन है 38, तो 38 के सामने आपका ये आ गया। तो आपको क्या लगेगा, आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि सर माध्यक वर्ग जो है ना, माध्यक वर्ग आ गया 12 से 17। अब उसने पूछी है ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा तो सर 17 है, 17 ऑप्शन में भी है। अरे भाई मौज कर दी सर, 2 नंबर मिल गए। गड़बड़ 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 गड़बड़, 17 इज नॉट करेक्ट आंसर, गड़बड़ है। क्या है यहाँ पे,
गड़बड़ है भैया, गड़बड़। क्यों सर, क्या गड़बड़ है? सुनो मेरी बात। मुझे एक बात बताओ, ये जो वर्ग अंतराल है, क्या ये सतत है या असतत है? जल्दी से बता दो। कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है? कल की क्लास में समझाया था कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस क्या होते हैं। मुझे एक बात बताओ भाई साहब, मुझे एक बात बताओ भाई साहब, क्या बात बताओगे? बात मुझे ये बताओगे आप, मुझे आप ये बताओगे कि भाई साहब कल की क्लास में पढ़ाया था सतत और असतत, यहाँ देखो 5 है, क्या ये 5 से स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं सर। ये 11 पे खत्म हुआ, क्या ये 11 पे स्टार्ट हुआ? जी नहीं सर। अगर सेम पे स्टार्ट होता तब हम इसको सतत कहते, लेकिन ये तो सतत नहीं है, ये तो असतत है। ये तो क्या है सर? असतत है। तो असतत है तो भाई साहब गड़बड़ हो गई, असतत है तो गड़बड़ हो गई। ये चीज चेक कर लेना भाई साहब, ये चीज चेक कर लेना पहले एग्जाम के अंदर कि सतत है या नहीं है। अगर सतत नहीं है तो उसको सतत बनाना पड़ेगा। सर ये क्या नया पंगा? कोई पंगा नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, सुनो। क्या है इसमें अंतर? कितने का है? अंतर 1 का है सर। अगर यहाँ 1 का अंतर है तो आधा कर दो, 1 का आधा कर दो, 0.5 आ गया। 0.5 जोड़ दो, 0.5 घटा दो। क्या कह रहे हो सर? कुछ नहीं समझ आया, अभी समझाते हैं, सुनो। मैं ये कह रहा हूं इसमें अंतर कितने का था? सर इसमें अंतर 1 का है। इसको सतत से असतत बनाने के लिए जो अंतर है वो 1 का है। 1 मिनट रुको, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा। ज्यादा गर्म हो गया पैनल। चलो ठीक है, अब ठीक है, अब कुछ ठीक है। चलिए थोड़ा एसी बढ़ा देते हैं, 1 मिनट रुको। बहुत ही सिंपल है सतत से असतत बनाना। देखो अब कैसे बनता है। देखो इसमें अंतर कितने का है? 1 का है, तो 0.5 जोड़ेंगे, 0.5 घटाएंगे। ठीक है, इसमें 0.5 जोड़ा, 5.5 हो गया। इसमें से 0.5 घटाया, 5.5, 0.5 घटाया 11.5, 0.5 घटाओगे 17.5, 0.5 घटाओगे 23.5, हो गया ना? 0.5 घटाया, इसमें 0.5 जोड़ो। ऊपरी सीमा बड़े में जोड़ेंगे, छोटे में घटाएंगे, छोटे में घटाएंगे, बड़े में जोड़ेंगे, याद रखना। 17 का क्या हो गया? जोड़ दिया 17.5, 23 में जोड़ दिया 23.5। अब मुझे बताओ क्या ये सेम हो गया? क्या ये सेम हो गया? सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है यार, क्या चक्कर हो गया? देखो छोटा बड़ा, 17.5 17.5 11.5 सेम है, हो गया ना सेम। तो हमने इसको क्या कर लिया? सतत को बना लिया। असतत से हमने क्या बना लिया? सतत बना लिया। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा भी आ सकता है, असतत से सतत कैसे बनाएंगे? यहाँ 1 का अंतर था तो हमने 0.5 जोड़ा घटाया। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आता है 2 से 4, और फिर आपका 5 और 6, 6 से 8, 10 से 12, 14 से 16। बताओ क्या ये सतत है? क्या ये सतत है? कहाँ सतत है सर? जहां खत्म हुआ वहां से शुरू तो हुआ ही नहीं, सतत तो नहीं है। सतत बनाना हमें आता है। अंतर कितने का है? 2 का है। 4 के बाद 6 है, 2 का अंतर। जितने का अंतर है, जितने का अंतर है उसमें 2 से भाग दे दो, इसको जोड़ दो और इसी को घटा दो। अंतर 2 का था, 2 का भाग दिया सर, 1 आ गया। तो इसमें सर 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, 1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे सर। अब बताओ सेम हुआ कि नहीं हुआ? सेम हुआ कि नहीं हुआ? बताओ मुझे। 5 पे खत्म हुआ, 5 पे शुरू हुआ, 9 पे खत्म हुआ, 9 पे शुरू हुआ, 13 पे खत्म हुआ, 13 पे शुरू हुआ। तो ऐसे करके हम क्या बना लेते हैं? सतत बना लेते हैं। ऐसे करके हम क्या बना लेते हैं? सतत। तो जैसे ही आपने इस आंकड़े को सतत बनाया, बाकी किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। माध्यक वर्ग जो है वो भी आपका यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चक्कर हो गया। पहले माध्यक वर्ग 12 से 17 था, अब माध्यक वर्ग जो है 11.5 से 17.5 हो गया। अब जो माध्यक वर्ग आया है वो आपका 17.5 हो गया। माध्यक वर्ग जो आया है वो आपका 17.5 हो गया 11.5 से। तो हमसे क्या पूछा था? हमसे तो सर ऊपरी सीमा पूछी थी, तो ऊपरी सीमा 17.5 है ना कि 17 है, 17.5 है ना कि 17 है। अब क्या सर एग्जाम में इतना सारा करेंगे? जी नहीं, इतना नहीं करेंगे। आपको सिंपल सा जैसे आपने सारा किया था, आपने इस एफ से सी एफ निकाला, बिना इस अंतराल को देखे आपने एफ से सी एफ निकाला। आपने क्या किया? 1 मिनट, इसको हटा देता हूँ। हाँ, आपने एफ से सी एफ निकाला, आपने माध्यक वर्ग देखा, आपका 12 से 17 आया। फिर आपने ऑब्जर्व किया कि सर ये फिक्स नहीं है,
असतत है तो सतत बनाने के लिए 0.5 ही तो ऐड होगा, तो सीधा सीधा बस इसी अंतराल को ठीक कर लो ना, इसी अंतराल में 0.5 घटा दो और 0.5 जोड़ दो, तो सीधा सीधा अपना 17.5 आ गया। ये सारे ठीक करने तो आपको सिखाए हैं मैंने, ठीक है ना। इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो वो आपको सिखाया है, ठीक है। अब जैसे ही अगला क्वेश्चन है, अब इससे आपकी एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया। ये इस कॉन्सेप्ट पे लास्ट क्वेश्चन आएगा आई थिंक, इसके बाद मैं नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। देखो ये क्या कह रहा है, हाँ जी, ये आपको क्या कह रहा है, माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का अंतर बताओ। तो सबसे पहले तो देखो क्या ये सतत है, जी हाँ सतत है, जहां खत्म हो रहा है वहीं शुरू हो रहा है। बारंबारता, पहले बहुलक की बात कर लेते हैं। बहुलक वर्ग निकालने के लिए, बहुलक वर्ग निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, अधिकतम बारंबारता चाहिए। क्या चाहिए, अधिकतम बारंबारता चाहिए बहुलक वर्ग निकालने के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, अधिकतम बारंबारता इनमें से कौन सी है। अधिकतम बारंबारता सर 20 है, तो इसको F1 कह देंगे। इसके सामने आपका बहुलक वर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बहुलक वर्ग आ जाएगा। इसने कहा है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो आपके पास क्या आ जाएगी सर, 125 आ जाएगी। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आपकी 125 आ जाएगी। बिल्कुल सही है, इजी सा है सर, ये तो इजी सा है। अब आ जाते हैं माध्यक वर्ग पे, अब आ जाते हैं माध्यक वर्ग पे। माध्यक वर्ग के लिए तो सर सी एफ निकालना होता है, तो मैं यही निकाल देता हूं ना, ये एफ है, नीचे अपन सी एफ निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है बताओ। ऊपर वाले के सामने ऊपर, 4 + 5 9, 9 + 13, 9 + 13 इसमें जोड़ लो ना, यहीं पे जोड़ लो, कहाँ दिक्कत आ रही है, यहीं पे जोड़ लो। 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 में 7 जोड़ेंगे, ये हो गया आपका 63, 63 में 4 जोड़ेंगे 67, इन सबको जोड़ के देखोगे तो भी 67 आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप जोड़ के देख सकते हो कहाँ दिक्कत आ रही है। बिल्कुल इजी सा है, बिल्कुल ही इजी सा है, जब आप इसको जोड़ोगे 67 आ गया। अब माध्यक वर्ग निकालने के लिए सर आपने कहा था n में 2 का भाग देते हैं, n है 67, 2 का भाग देंगे, ये आ जाएगा 33.5। 33.5 से बड़ा CF देखना पड़ेगा सर, 33.5 से बड़ा CF कौन सा है, ध्यान से देखो। 33.5 से बड़ा CF तो सर 42 है, 42 है, मतलब आपका यही आ जाएगा। मतलब जो बहुलक वर्ग है वही आपका माध्यक वर्ग है, जो बहुलक वर्ग है वही आपका माध्यक वर्ग हो गया। हालांकि ऐसा फिक्स नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, इस क्वेश्चन में हो रहा है बाई चांस, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको सिखा दी। अगर पूछे कि क्या बहुलक वर्ग और माध्यक वर्ग हमेशा समान होते हैं, जी नहीं, हमेशा समान नहीं होते। यहाँ पे भी बहुलक वर्ग आपका ये था, यहाँ पे माध्यक वर्ग भी सेम है। इसने कहा माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा, तो ऊपरी सीमा 145 है, ऊपरी सीमा 145 है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 125 है। कह रहा दोनों का अंतर बताओ, दोनों का अंतर सर 20 आ गया, दोनों का अंतर 20 आ गया। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। बस 5 क्वेश्चन आ गए, आपको पता है 30 क्वेश्चन की सीरीज रहती है अपनी। संचयी बारंबारता सारणी की रचना करने के लिए निम्नलिखित उपयोगी होता है। कब उपयोगी होता है संचयी बारंबारता का जो यूज है वो हम कब करते हैं, जल्दी से बता दो। संचयी बारंबारता का यूज करके उसका हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, मैंने आपको बताया था संचयी बारंबारता से हम से अधिक प्रकार का, से कम प्रकार का, सॉरी ये है से कम प्रकार का, से अधिक प्रकार के वक्र बनाते हैं, तोरण बनाते हैं, औजाइव बनाते हैं। जहां कट होते हैं उसको हम माध्यिका या मीडियन कहते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए ये उपयोगी है। CF का यूज हम करते हैं माध्यक निकालने के लिए। और वैसे भी अगर आप देखें तो CF का यूज कहाँ होता है, माध्यक निकालने के लिए होता है। ये आपको बताया अभी, इतनी सारी आपको जो स्टोरी बताई है, माध्यक निकालने में ही तो CF का यूज किया, बहुलक में तो CF का कोई यूज ही नहीं होता। नॉर्मल सी बात है ना, माध्य में तो यूज ही नहीं होता। माध्य की तो 3 अलग विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि और अज्यूम्ड मीन मेथड और आपका स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि, कल्पित विधि और आपकी डायरेक्ट मेथड। बहुलक में सीधा सीधा मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, माध्यक में ही यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अच्छा अब अगेन आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। किसी कक्षा के 60 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों को दिया गया है निम्नलिखित में, बारंबारता बंटन दिया गया है। ये आपको पता है क्या होता है, एफ होता है। ये आपको पता है क्या होता है, अंतराल होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। क्या ये सतत है, बिल्कुल है सर, ये तो सतत है, ठीक बात है, एफ है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा, माध्यक निकालने के लिए CF चाहिए होता है। लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ, पहले मुझे एक बात बताओ, बात यह है कि हम पहले बहुलक वर्ग निकालेंगे। बहुलक वर्ग क्या होता है, जो सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक कौन है, सबसे अधिक सर ये है।
सबसे अधिक ये है तो ये आपका F1 हो गया। अब इसमें परेशान नहीं होना कि सर बहुलक पूछ लिया तो क्या करेंगे, F0 तो इसके ऊपर वाला होता है, वो कैसे निकलेगा, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, इसीलिए तो निम्न सीमा पूछी है। जो अधिकतम होता है, आपको पता है जो अधिकतम होता है वही आपका बहुलक वर्ग हो जाता है, वही आपका बहुलक वर्ग हो जाता है। तो मुझे बताओ बहुलक वर्ग आपका क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया सर 150 से 155। कह रहा है इसकी निम्न सीमा, निम्न सीमा इसमें कौन सी है, 150 है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो ना तो भाई साहब मेरा पढ़ाना भी धन्य हो गया और आपका पढ़ना तो हो ही गया, ठीक है ना, क्योंकि आपसे मैं हूं, मुझसे आप नहीं हो, आप लोगों से मैं हूं। चलो आगे, अब हमें निकालना है माध्यक वर्ग। इसके लिए सर सीएफ चाहिए होता है और सीएफ निकालना हमको आता है भाई साहब, सीएफ निकालना हमको आता है बहुत खतरनाक तरीके से। कैसे आता है, चलो प्रदर्शन करो अपनी शक्तियों का। 15 के सामने 15 लिखते हैं, 15 में 13 को जोड़ेंगे, 15 में 13 को जोड़ेंगे 28, 28 में 10 को जोड़ेंगे 38, 38 में 8 को जोड़ेंगे भाई साहब 46, 46 में 9 को जोड़ेंगे 55, 55 में 5 को जोड़ेंगे 60। और जब इन सब का योग करोगे यानी कि समेशन एफ या एन निकालोगे वो भी 60 आएगा। इस 60 का क्या योग था, इस 60 का यूज यही था कि बस आप वेरीफाई कर लो आपने योग सही किया है। एन आपका 60 आ गया। सीएफ निकालने का तरीका होता है एन बाई 2 से बड़ा सीएफ। माध्यक वर्ग निकालने के लिए एन बाई 2 से बड़ा सीएफ देखते हैं, एन में 2 का भाग देते हैं, मतलब 60 में 2 का भाग देने से 30 आएगा। 30 से बड़ा सीएफ चूज करना है, 30 से बड़ा सीएफ। 30 से बड़ा सीएफ कौन है, 30 से बड़ा 38 है, तो 38 है तो मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है 30 से बड़ा सीएफ आपका 38 है। 38 वाली लाइन जो है वो आपको माध्यक वर्ग देगी। तो माध्यक वर्ग आपका क्या निकला, माध्यक वर्ग निकला 160 से 165, यानी जो माध्यक आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, बहुलक इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। निकलेगा कैसे वो आपके सिलेबस में नहीं है, बहुलक इस टाइप के क्वेश्चन में वैसे है जो मैंने आपको सिखा दिया। अब इसकी कह रहा है ऊपरी सीमा 165 है, निम्न सीमा 150 बहुलक वर्ग की, माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा 165, दोनों का योग पूछा है इस बार, अंतर मत कर देना, योग, तो योग कर लो 315, योग कर लो सर 315, 315 ऑप्शन में आ गया, क्या आ गया 315, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया, आ गया ना। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन था, इसमें क्या पूछा है, इन आंकड़ों का बहुलक पूछा है, क्या पूछा है, इन आंकड़ों का बहुलक। यहां मैंने माध्य समझाया था आपको ना, चलो कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को पूरा हाईलाइट कर देता हूं। ये आपका क्वेश्चन है, अंतराल दे रखे हैं और इन परिवारों की संख्या दे रखी है और इसमें बहुलक पूछा है हमसे, क्या पूछा है, बहुलक। जगह ऊपर है क्या, ऊपर चलो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसी में समझा देता हूँ ना। मुझे पहले बताओ बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा में 2 F1 माइनस एफ जीरो माइनस F2 गुना में H, ये फॉर्मूला होता है सर बहुलक निकालने का, होता है ना। चलो यही बता दूंगा, सुनो, ये अंतराल यहाँ लिखा ही हुआ है या इसी में देख लो। F1 क्या होता है, F1 होता है सबसे अधिकतम, सबसे अधिकतम तो ये है 8 है इन सब में। F0 क्या होता है, इससे पहले वाला। F2 क्या होता है, इसके बाद वाला। जो F1 होता है वही आपका बहुलक वर्ग होता है। निम्न सीमा 3 है, तो L की जगह Z निकालते हैं, देखो L की जगह मैं क्या लिखूंगा 3 प्लस में, ये करा नहीं दिया क्या, नहीं कराया क्या, चलो F1, F1 क्या है, F1 8 है, माइनस में F0 कितना है 7 है, ये है ना, अब तो सीख ही लिया आपने। 2 गुना में F1, F1 8 है, 8 का 2 से गुना 16, F0 कितना है 7 है, F2 कितना है, ये रहा F2 2 है, 2 है, गुना में क्या करेंगे H करेंगे, H क्या होता है, इसका साइज होता है, साइज कितना है इसका 2 है। चलो बस इसको हल करना है, इसी को तो हल करना है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसी को तो हटाना है हमें, देखो ध्यान से, अब हटा देते हैं। 3 प्लस 8 माइनस 7 1, 7 और 2 9, 9 माइनस करेंगे 16 में से आएगा 7, कितना आएगा 7, ऊपर है गुना में 2, तो 3 प्लस 2/7, 2/7 है, 2 में 7 का भाग देंगे कितना आएगा, पॉइंट लगा के 0 आ जाएगी, 7 दूना 14, फिर आपके पास बच जाएगा 6, यानी कि लगभग 0.28 आ जाएगा। तो 3.28 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा सर, बहुलक आ जाएगा। अच्छा इसमें ऑप्शन थे नहीं, ये मैंने कुछ क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ठीक है, ये मैं आपको बताना भूल गया, मैंने ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन डाले थे, हालांकि मैंने ही करवा दिया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 3 अंक का प्रश्न है, तो 3 अंक का तो आता नहीं है एग्जाम में। मुझे बस आपको ये सिखाना था कि ऐसे क्वेश्चन में, आंकड़े अंतराल वाले क्वेश्चन में बहुलक कैसे निकलता है, ठीक है ना, मुझे आपको बस ये सिखाना था।
मुझे आपको बस इसके अंदर ये सिखाना था जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको बहुलक निकालना आ गया। बहुलक हमारा कितना आया है सर, 3.28 आया है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? 3.28 आया है हमारा यहाँ पे बहुलक, ठीक है। ये आपका आंसर है, इसके आगे लिख लेना। ये आपका आंसर है किसका, क्वेश्चन 27 का, बहुलक जो पूछा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हाँ जी, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं ध्यान से। देखो जी क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक बंटन आपको दे रखा है, मोहल्ले में दैनिक जेब खर्च उनको दर्शाता है, माध्य जेब खर्च 18 है। यानी कि माध्य निकाल के दे दिया, तो कह रहा है लुप्त बारंबारता बताइए। यानी कि माध्य गिवन है, मीन दे रखा है x बार निकाल के, लुप्त बारंबारता का मतलब है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने मोस्ट लगा सकते हो उतने मोस्ट लगा लेना, जितने मोस्ट लगा सकते हो उतने मोस्ट लगा लेना। बहुत ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन है। हमेशा मैं एग्जाम में देता हूं, जब भी बच्चों का टेस्ट लेता हूं, और आपके सामने भी ये क्वेश्चन पेश करते हैं। अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है। अगर इसका माध्य निकालना होता, अगर इसका माध्य निकालना होता तो माध्य का फॉर्मूला पता है सर हमें, समेशन एफ आई एक्स आई बटा में समेशन एफ आई। हम निकाल देते माध्य, क्या दिक्कत है। लेकिन माध्य तो इसने निकाल के दे दिया। कह रहे कि बारंबारताओं में से एक बारंबारता लुप्त है, ये एफ बताओ क्या है। कुछ भी नहीं करना, जो हमारा तरीका है उसी तरीके से चलेंगे। क्या हमें एफ दे रखा है, बिल्कुल सर एफ दे रखा है। क्या हमें एक्स दे रखा है, एक्स क्या होता है सर, एक्स तो वर्ग चिन्ह होता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, किसी अंतराल का ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। तो ये आपका हो गया 24/2 यानी 12। तो यहाँ पे आ गया 12। इसका कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे 28, 28 में 2 का भाग दोगे 14। मैंने आपको बताया था इसमें अंतर कितने का है, 11 में 2 जोड़ा तो 13, 13 में 2 जोड़ा तो 15, तो सब में 2 2 आ रहा है ना। और सीधा देखो तो 13 और 15 के बीच में 14 है, तो 15 और 17 के बीच में 16 आएगा, 17 18 19, 19 20 21, 21 22 23, 23 24 25। तो सीधा सीधा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। एक बार आपने x निकाल लिया और f तो आपको दे ही रखा है, तो आप बस हमारे इस फॉर्मूले को फॉलो करो और कुछ भी नहीं है। x निकाल लिया, f निकाल लिया, अब आपको f गुना में x चाहिए, तो f का x से गुना करो, 12 का इससे 7 से गुना करो, बस इस तरीके से चलते जाओ। 12 का जब हम 7 से गुना करेंगे, क्योंकि बाकी विधियां तो मैंने आपको बता ही दिया, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो बस ये एक विधि सीखनी है, ठीक है ना। तो ये 12 का 4 7 से गुना करेंगे, 12 7 84 हो जाएगा, 14 5 70, 14 6 अगेन आपका ये हो जाएगा कितना, 84। और फिर आपका हो गया 16 निम 144, 118 का 13 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 180 प्लस 54 यानी कि 234। 20 का f से गुना करेंगे 20 f हो जाएगा। भाई किसी भी, जैसे 20 का गुना करते हैं x से तो 20 x लिखेंगे ना, गुना तो हो ही नहीं पाता। तो वैसे ही 20 का f से गुना किया, 20 f ही लिखोगे आप इसको। 22 का 5 से करोगे 110, 24 का 4 से करोगे 96, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, मुझे जल्दी से बता दो। एफ एक्स तो सारे आ गए सर, अब इन एफ एक्स का योग करना है। समेशन एफ एक्स का मतलब होता है इन सब का हमें योग करना है। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, मैंने क्या बात बोली है। मुझे अब निकालना है समेशन एफ आई एक्स आई। तो एफ समेशन का मतलब होता है उनका योग करना। अब इन सबको जोड़ेंगे, 84 में 84 को जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 4 और 4 8, 168। कितना आ गया 168। 168 में फिर हम जोड़ेंगे कितना, 144, ये आ गया 312। 312 में फिर हम जोड़ेंगे आपका 234 यानी कि 546। 546 में यहां तक मैंने जोड़ लिया, ये आ गया आपका 546। 20f इसमें जुड़ नहीं पाएगा, इसको एक बार अलग रखते हैं, क्योंकि इसमें f आ गया ना, इसको अलग रखते हैं। इसमें जोड़ देते हैं हम 110 और 96, 110 और 96 इसमें हम जोड़ लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा सर 7 2 5 और 7, 752 आ गया। कितना आ गया, 752 आ गया जोड़ने पे। और 20f आपको जोड़ना था, तो 20f को मैं अलग से जोड़ दूंगा। कुछ भी नया काम नहीं कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल जोड़ते हैं वैसे ही हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। जैसे नॉर्मल जोड़ा जाता है वैसे ही नॉर्मल जोड़ रहे हैं। समेशन f क्या होता है, इन सभी का योग। f क्या होता है, इन सभी का योग। तो बताओ, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, f को छोड़ दो, 35 और 5 40, 40 और 4 44, 44 में अब क्या जोड़ दो, f। सेम वही तरीका है, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है, खत्म। कैसे, माध्य हमको दे रखा था 18, माध्य तो दे रखा था 18, मैंने 18 लिख दिया। समेशन एफ आई एक्स आई कितना है,
752 प्लस 20f। नॉर्मल जैसे ऐड होता है वैसे ही ऐड करना है। भाग किससे देना है? समेशन f से। समेशन f हम निकाल चुके हैं, कितना आ गया? 44 प्लस f। जो नीचे होता है वो एक ना एक दिन ऊपर जरूर जाता है, यानी कि 18। इस 18 का गुना करेंगे, ब्रैकेट लगा देना 44 प्लस f से, बराबर में क्या बच गया? 552 प्लस 20f। बस इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे। 18 का गुना करना है 44 से, 18 का गुना करना है 44 से, यानी कि 792 प्लस, हाँ ठीक है 792 आ गया। कितना आ गया? 792 आ गया। प्लस में 18 का f से गुना करेंगे, 18f, बराबर में 752 प्लस 20f। क्या आ जाएगा? 20f। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो, इसको इसमें से माइनस करेंगे, क्या इधर उधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा इधर माइनस में, बराबर में क्या बचा हुआ है? 20f। जो f है उसको एक साथ कर लो भाई, कहने का मतलब जो f वाले हैं, जो f वाले हैं उनको एक साथ कर लो, और ये जो नंबर्स हैं उनको एक साथ कर लो। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसको तो हम ले गए इधर, और इस 18f को ले आएंगे इधर, तो 18f आ जाएगा माइनस में। 792 में से जब 752 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 40, बराबर में 20 में से 18 घटाओगे क्या बचेगा? 2f। 2 से 40 को काट देंगे तो f का मान आ गया 20। f का मान कितना आ गया? 20। और आपसे यही पूछा था कि जो लुप्त बारंबारता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी है? तो वो आपकी सर आ जाएगी 20। बताओ समझ में आया नहीं आया? नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन करना है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जो हमारा फॉर्मूला है हमने उसी को फॉलो किया। x निकालना था, हमें x निकाला, बीच की वैल्यू, f हमें दे रखा था, fx करते हैं मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया, फिर जोड़ते हैं, जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ते हैं f वाले को, इसको जोड़ दिया सबको, इन सबको हम सॉरी इन सबको जोड़ दिया, f हमारा ये है, जोड़ के दोनों में भाग देना था, मैंने भाग दे दिया, गुना भाग कर दिया, माध्य दे रखा था, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है और हमारा आ गया। छोड़ नहीं सकते इस क्वेश्चन को, चाहे रट लो चाहे कुछ भी कर लो। डेटा भी सेम मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन उठाया है ये, ठीक है। आपको पता है एनसीईआरटी में से सेम उठा के क्वेश्चन दे देते हैं, साइंस और मैथ्स में दोनों में ही ऐसा होता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये छपा हुआ मिल जाए, मिसिंग बारंबारता 11-13 अंतराल रट लो, 20 इसका आंसर है। हालांकि मेरे को लगता है कि समझ में आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। जैसे अभी अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि स्थानीय टेलीफोन निदेशिका 100 कुल नाम सरनेम किए गए, जो भी है क्वेश्चन पढ़ लेना, ऐसी बकवास है तो इससे मतलब नहीं है। कुल नामों के माध्यक निकालने हैं, बस वर्ड पकड़ो, माध्यक, माध्य और बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक आपको इसके निकालने हैं। सतत बारंबारता अंतराल दे रखा है, f दे रखा है। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे? cf निकालोगे। फिर माध्यक का फॉर्मूला आपको पता है, l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा में f इंटू एच। होमवर्क है ये आपका, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम पे आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। बाकी आप खुद से ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है। माध्य निकालने का कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेना, चाहे सबसे पहले वाला यूज कर लो, समेशन एफ आई एक्स आई बटा में समेशन एफ आई, चाहे ये यूज कर लो, ये है माध्यक निकालने का। फिर बहुलक पूछा है तो बहुलक का फॉर्मूला आपको पता ही है, एल प्लस एफ वन माइनस, सारे फॉर्मूले चलो लिख ही देते हैं यार, यहीं पे बता दिए बहुत बार। मैं सोच रहा था दोबारा लिख देंगे सुंदर सुंदर, ऐसा क्या ही है सुंदर को, है ना, बता तो दिए इतनी बार, टाइम फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, वैसे घबरा जाएंगे सब। एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। तो ये आपका बहुलक हो जाता है, मतलब मोड हो जाता है। ये आपका मीडियन यानी माध्यक हो जाता है, ये आपका माध्य यानी मीडियन मीन हो जाता है। इन सब की वैल्यू आपसे पूछी है, तो आंसर क्या है? जो माध्य आपका आएगा यानी मीन जो आएगा, और जो माध्यक आएगा कैपिटल एम, और आपका जो बहुलक आएगा, उन सब के वैल्यू क्या क्या होंगी वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सुनना ध्यान से, ये आपका हो गया मीन, ये आपका हो गया मीडियन, ये आपका हो गया मोड। क्या क्या आंसर आएंगे इनके, ध्यान से समझना, सुनना मेरी बात। माध्य अगर आप निकालोगे तो माध्य इसका आ जाएगा, माध्य इसमें निकाला हुआ है क्या, माध्य आ जाएगा 8.32, माध्य आ जाएगा 8.32। इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, करवा इसलिए नहीं रहा क्योंकि सेम क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन अपने हाथ से करोगे ना, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर थोड़ा थोड़ा क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। माध्यक जो है 8.05 आ जाएगा,
और माध्य निकल गया, बहुलक तो आ ही जाएगा 7.88, 7.88। ठीक है, तो ये तीनों आप क्रॉस चेक कर लेना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेंदी हो जाएगा क्योंकि तीनों चीजें, हालांकि पूछेगा नहीं ऐसा एग्जाम में तो तीनों में से कोई एक ही चीज पूछेगा। ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला है, ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला है। ये देखो कोई एमसीक्यू नहीं है ना, एमसीक्यू नहीं है ये कोई एमसीक्यू नहीं था ना, वरना तो इसमें ऑप्शन होते। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये तीनों मुझे प्रैक्टिस करवाने थे तो उसके लिए मैंने डाला है। ठीक है, तो ये आप कर लेना। अब लास्ट क्वेश्चन है, चलो ये मैं करवा दूंगा, लास्ट क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। क्या कह रहा है, भार ज्ञात कीजिए, माध्यक भार ज्ञात कीजिए। अपने को तो ये वर्ड पकड़ना है माध्यक, ये एफ है क्या, ये अंतराल है। चलो एफ से क्या निकलता है, सी एफ, 2 का लिख दिया 2, 2 + 3 5, 5 + 2 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30। मतलब जब इन सबको जोड़ के n निकालोगे या समेशन f निकालोगे तो भी क्या आना चाहिए, 30, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, आपको पता है। और यहाँ देखोगे तो 30 दे भी रखा है। जैसे ही सी एफ निकलता है, आप सर n/2 निकालते हो, n/2 हमारा 15 आ रहा है, 15 से बड़ा सी एफ देखा जाता है, 15 से बड़ा सी एफ देखा जाता है। तो सी एफ क्या है इसमें, 15 से बड़ा, 15 से बड़ा सी एफ सर आपका है 19, 15 से बड़ा सी एफ आपका कौन है, 19 है। कौन है, 19 है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, 15 से बड़ा सी एफ अगर 19 है तो इस 19 के सामने हमारा क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। ये आपका माध्यक वर्ग हो गया। माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - सी एफ बटा में f × h। सिर्फ माध्यक वर्ग पूछा जा सकता है, यहां तक खत्म हो गया। माध्यक वर्ग की ऊपरी निम्न सीमा पूछी जाएगी, ये हो जाएगा। L क्या होता है, निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को L बोला जाता है। निम्न सीमा कितनी है, 55 है। n/2 का मान पूछ ले तो n/2 कितना आया है, 15 आया है। CF पूछ ले तो इससे पहले वाली को CF बोला जाता है। माध्यक वर्ग से पहले वाली CF होती है, यानी कि 13। एफ क्या होता है, जो माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता होती है। एच क्या होता है, जो इसका साइज है। साइज कितना है, 60 - 55 करते हैं तो साइज आ जाता है। बस इतना सा काम है। 15 में से 13 घटाएंगे 2 आएगा, बटा में है 6, गुना में है 5। क्या इसको काट दूं मैं, क्या इसको काट दूं, 2 को 6 से, ये आ गया 3, ये आ गया 1, तो ये आ गया 55 प्लस में 5 गुना में 1, 5 बटा में 3, 5 बटा में 3 हो जाता है आपका 55 प्लस 5 बटा में 3 यानी कि 1.66 लगभग। तो ये आ जाएगा आपका 56.66, 66 लिख दो या आप इसको 56.67 लिख दो, क्योंकि 6 रिपीट होगा बार बार। ठीक है, ज्यादा इतना कोई खास नहीं है, इतना कोई खास डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आंसर आ गया 56.67। माध्यक की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, माध्यक की। केजी में पूछा था, भार पूछा था, केजी में होता है, तो 56.67। इसी डेटा का माध्य निकाल के प्रैक्टिस कर लेना, बहुलक निकाल के प्रैक्टिस कर लेना, बस इतना ही है, इतना ही है। देखो एंड हो गया। लेट्स बी अ मैथ मेविन, लेट्स बी अ मैथ मेविन। चलिए एक मैथ मेविन बनते हैं। हमारे चैनल का नाम है, मेविन का मतलब होता है मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही शानदार हमारा चैप्टर रहा। स्टैटिस्टिक्स आपका यहाँ कंप्लीट होता है। मात्र 2 वीडियोस के अंदर, मात्र 2 वीडियोस के अंदर इतना शानदार कोई स्टैटिस्टिक्स आपको कहीं मिल जाए तो मुझे बता देना भाई साहब, मैं भी देख लूंगा। ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट आपको कवर करा दिए। कोई भी पीवाईक्यू उठा के देख लेना, कॉन्सेप्ट सारे हमारी इस क्लास के अंदर ही होंगे। हालांकि मैं भी आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा, तब हम देखेंगे। देखो सारी चीजें आपको सिखाई हुई है, तब मैं ऐसे ही कहूंगा देखा सारा करवाया हुआ है, वही है। ठीक है ना, तो आपको भी क्या आएगा, मजा आएगा करने में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। ठीक है, जल्द ही कोशिश करेंगे, कभी अगर पॉसिबल हो पाया तो लाइव क्लासेस एकदम आपसे इंटरेक्ट करके बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू एज ऑलवेज। ठीक है, और इसको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके जरूर बताना है आपका क्या फीडबैक है। शेयर कैसे करोगे, आपको पता है, व्हाट्सएप पे आपको शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप्स पे शेयर करना है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर करो, स्टेटस लगाओ, लिंक शेयर करो, जितना आपकी तरह फैला सकते हो फैलाओ। अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही है तो पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना, आप सबका वो चैनल है। पीडीएफ आपको चाहिए, लिंक सारी चीजों के आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट आपने अभी तक नहीं देखी है तो भाई साहब एकदम गागर में सागर भरने वाली प्लेलिस्ट आप देखिए, आपको आनंद आ जाएगा भाई साहब सच के अंदर। ठीक है ना, इतने 1500 प्लस एमसीक्यू वहां करवाए हैं। स्टैटिस्टिक्स हमारा आज कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो आपके उसमें मैथ्स है, हालांकि ये भी मैथ्स ही है, पर उसमें जो मैथ्स अलग से दे रखी है, जिसमें हम परिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, रियल नंबर्स, उनका एक्सपेंशन कैसे होता है, सात, असात, आवर्ती, ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सारी चीजें आपको मैं डिटेल में वहां बताऊंगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए इसी की प्रैक्टिस कीजिए। बड़ी बड़ी वीडियोस मैंने बनाई हैं, कम से कम 2-3 बार आपको इसको देखना है, कम से कम 2-3 बार देखना है, और देख के वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करो। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ्स आपको नहीं आएगी। मेरे समझाने से आप बस ऐसे देखते रहोगे कि हाँ ठीक है ऐसे हो रहा है, हाँ ठीक है ऐसे हो रहा है, हाँ ठीक है ऐसे हो रहा है, आपको मजा आएगा कि समझ में आ रही है। जब तक खुद नहीं करने बैठोगे, बार बार करके बैठो, अभी भी टाइम है, बचे हैं 2 महीने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 60 दिन बहुत होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार इसको देखो, बार बार देखो, अच्छे से आपका काम हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आती। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।